मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, जहां पर आप सभी के एक जिंदगी के बहुत ही खास हिस्से पर हम बात करेंगे। अभी आप जिससे मिलने वाले हैं, जिनसे मिलने वाले हैं, उनके लिए आपके अंदर एक एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, आंखों में चमक भरी चाहिए, क्योंकि हम हर कोई शख्स अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहता है। एक ऐसा मुकाम जो हम सबको एक ऊंचाइयों तक पहुंचाए, जहाँ पे हमारे पास नेम हो, फेम हो और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। एक ऐसे ही शख्स से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जिनके पास आज वो मुकाम है, एक नेम है, एक फेम है, और सबसे बड़ी बात एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा एक ऐसा मुकाम जिसपे हम हर हर कोई पहुंचने वाला है। आइए उनके बारे में जानते हैं। एक 20 साल के एक शख्स ने, एक स्टूडेंट ने सोचा कि उन्हें जब पढ़ाई करनी है, उन्हें एक गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट पढ़ाई स्टडीज की प्रिपरेशन करनी है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस स्टडीज को कुछ अलग तरीके से करूं। वो परेशान थे कि कैसे मैं भूल जाऊं, कैसे वो अपनी पढ़ाई को आसान तरीके से कर लें, कैसे वो एक ऐसे तरीके को ढूंढ लें जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई को बहुत ही ईजी और कम समय में कर सके। कुछ ऐसा ही तरीका उन्होंने खोज निकाला। उन्होंने ट्रेनिंग ली, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली, और उन्हें वो तरीका मिल गया। और जब उन्हें वो तरीका मिला, तो उनकी सोच का दायरा बढ़ता गया। देखिए, बहुत जरूरी है अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना जब हम कुछ करना चाहते हैं। उनके सोच का दायरा इस कदर बढ़ता गया कि उनके दिमाग में एक बात घूमती गई कि अगर मैं इस पढ़ाई को करके, मैं इस ट्रेनिंग को, लेकिन इस मेथड को जान के अपनी पढ़ाई आसान बना सकता हूं, तो क्यों ना मैं दुनिया के, हिंदुस्तान के और उस बच्चे की पढ़ाई आसान बनाने में उसकी मदद करूं, दुनिया हिंदुस्तान की सहायता करूं कि हर बच्चा उस डिप्रेशन से हट जाए जिसके कारण आज स्टडीज का डिप्रेशन, जिसके कारण आज हर कोई बच्चा परेशान है, पेरेंट्स परेशान है। उन्होंने इस पे रिसर्च करना चालू की। जी हाँ, उन्होंने ब्रेन साइंस पे कि कैसे ऐसे मेथड्स को जानने की कोशिश की, जिन मेथड्स के कारण वो पढ़ाई को आसान बना सकते थे, याद करने को आसान बना सकते थे। इस मेथड पे उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च उनकी इस कदर, वो अपनी रिसर्च को बढ़ाते गए कि उन्होंने कई इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुना, इंटरनेशनल ट्रेनर्स को सुना, और कई इंडिया में ऐसी जगह घूमे, ऐसी ट्रेनिंग ली, ऐसी सेमिनार अटेंड किए करते गए, जिससे उनकी जो विचारधारा है उस मेथड को लेकर वो बढ़ती गई। फिर उन्होंने फिर उन्होंने सोचा कि इंडियन एजुकेशन में क्यों ना मैं इसको रिड्यूस करूं। ऐसे करके 20 साल की एज में एक स्टूडेंट ने, एक लड़के ने, यानी एक साधारण एज में जब कुछ कर गुजरने की शक्ति होती है, अपनी मेहनत की और बच्चों के स्ट्रेस को देखकर लगा उनका स्ट्रेस दूर करना है। उन्होंने अपनी रिसर्च की, और रिसर्च के बाद एक फैसला लिया। वो फैसला था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलना। बदलना यानी एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा डायमेंशन लाना जिस पर कभी किसी ने बात नहीं की। वो डायमेंशन था ब्रेन साइंस, यानी कैसे पढ़ाई को याद रखे। अभी तक इस ब्रेन साइंस को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट फील्ड में याद किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था। उन्होंने बोला कि इसको हम एजुकेशन फील्ड में यूज करेंगे और इंडिया में यूज करेंगे। ऐसे उनके गुरु ने उनका साथ दिया, और ऐसे करते करते उन्होंने अपनी जर्नी वो बढ़ाते गए। और आज आज वो 18 साल बाद, यानी आप जान सकते हैं कि 20 साल की एज में, 20 साल पहले उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी इस ब्रेन साइंस को लेकर। आज वो एक ऐसे शख्स हैं जो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पर हर कोई पहुंचना चाहता है। आज उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा बदलाव लाए हैं, एक ऐसा बदलाव ला रहे हैं जिसके कारण बच्चों का स्ट्रेस दूर हो रहा है। वो 2011 में उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी, और आज वो कई सारी बुक्स लिख चुके हैं जो इंटरनेशनली प्रमाणित है, जो 16 से ज्यादा कंट्रीज में लोग उनकी बुक्स पढ़ते हैं। वो इंडिया टीवी, आज तक जैसे चैनल्स पे अपनी सीरीज दे चुके हैं, इंडिया टीवी और कई नेशनल टेलीविजन पे वो आ चुके हैं, सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि भूलना कैसे भूले। जी हाँ, देखोगे तो याद रखोगे कि एक सीरीज उन्होंने इंडिया टीवी पर की, ऐसे कई बुक्स लिखी। ऐसे ही राजस्थान पत्रिका में 2015 से 2017 तक वो माइंडेड जैसी कवर स्टोरीज लिख चुके हैं। लाखों ट्रेनर्स आज वो बना चुके हैं अपने जैसे। एक सोच उनकी थी कि जैसा मैं हूं वैसे ही मैं दुनिया के हर कोने पे, अगर 135 करोड़ आबादी और 60 करोड़ बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, तो 60 करोड़ में हर 10,000 बच्चों के पास एक ट्रेनर हो। ऐसी उनकी सोच बनी, और आज वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में उन्होंने 6 लाख से ज्यादा ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2,500 से ज्यादा सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया कर चुके हैं, हर स्टेट के बच्चों के पास जा चुके हैं। आज उन्होंने 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोगों को, 10 लाख से ज्यादा लोगों को एड्रेस किया है। आज हम मिलने वाले हैं उनसे जिन्होंने अपनी जिंदगी एक ऐसे मेथड पे लगा दी है, एक ऐसे मेथड को ऊपर पहुंचाने में लगा दी है जिससे वो इंडिया के स्टूडेंट्स का, इंडिया के फ्यूचर का
डिप्रेस कम करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनली अवॉर्डेड एंड रिनोड एज मेमोरी एक्सपर्ट की। मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ करने की ठानी है, इंडिया को बदलने की ठानी है। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो जिनको अवार्ड मिल चुका है, जो चूजन रह चुके हैं टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर्स एट वर्ल्ड स्टेज पर। मैं बात कर रहा हूँ एशियाज नंबर 1 मेमोरी एक्सपर्ट की। मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज वेलकम। आप सभी की आंखों में एक्साइटमेंट, आप सभी की आंखों में एक चमक होनी चाहिए। अपनी सांसों को थाम लीजिए, थोड़ा सा एनर्जी रखिए। प्लीज वेलकम डॉक्टर विनोद शर्मा। एक बार तालियां हो जाए अपनी जगह, बिकॉज किसी नए थैंक बंदे यू से सर। जुड़ने वाले हैं। वेलकम विनोद शर्मा सर। ये थैंक यू गौरव। और ये इस तरह का किसी वेबिनार में मैंने पहली बार देखा। यू आर वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी थैंक एनर्जेटिक। यू सो मच थैंक यू सो मच। हम सीधा अपने एजेंडा पे आते हैं। सर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनोद शर्मा। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। यस यस क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? बिल्कुल क्या मैं डॉक्टर आपको विनोद जी। दिखाई दे रहा हूँ? चलिए, यस सर, नाउ दिखाई भी दे कंटिन्यू। रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा हूँ, तो फिर हमारी बातचीत बहुत आसानी से एक दूसरे को समझ में आ सकती है। हमारा प्रोग्राम का एजेंडा रहेगा, हम पहले मेरे काम के बारे में, ब्रेन साइंस की इम्पोर्टेंस के बारे में, इसका रीज़न क्या है, इसका क्यों आना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन साइंस समझेंगे और इसका पर्पस क्या है ये समझेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे हमारी संस्था ने अभी तक क्या क्या किया है। फिर हम जानेंगे कि आज का हमारा आपके साथ जो इंटरेक्शन है उसका पर्पस क्या है, यानी आप में से वो लोग जो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसका प्रोसेस क्या है। और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे कि देखिए आप क्या समझे इस सारी बातों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्रेन साइंस और आई होप द प्रेजेंटेशन व्हाट आई हैव जस्ट शोन ओवर हियर, तो क्या वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? Or I need to reshare, or it is already shared and it is visible? Please tell me. यस सर। Okay. So सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ब्रेन साइंस। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें ऑलरेडी जो है आप लोग जानते भी हैं। इंडियन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों को क्या स्ट्रेस है, वो सब चीज़ें। सिर्फ ये जानेंगे कि ये है क्या ब्रेन साइंस जो क्लेम करता है कि स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है या बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये समझते हैं। पढ़ाई के 4 डायमेंशंस होते हैं, हम बात करते हैं 4th डायमेंशन की। ब्रेनीवुड एक प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे हॉलीवुड होता है, बॉलीवुड होता है, वैसे ब्रेनीवुड। इसको मैं इस तरह से मानता हूँ कि अगर किसी को इंग्लिश में एंटरटेनमेंट चाहिए तो वी हैव हॉलीवुड, अगर हिंदी में एंटरटेनमेंट चाहिए तो वी हैव बॉलीवुड। लेकिन अगर स्टडी में एंटरटेनमेंट चाहिए तो क्या है, स्टडी कैन बी ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट, और दैट इज ब्रेनीवुड। ये प्रोजेक्ट का नाम है, ब्रेन साइंस इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। आइए इसको समझते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन सॉल्यूशन एट वन प्लेस, अगर हम इसको ढंग से माने तो। लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक डायमेंशन, 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। ये क्या है 4th डायमेंशन? ये देखिए, इंडियन एजुकेशन के अंदर जो है पढ़ाई के 4 डायमेंशन होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन 4 डायमेंशन होते हैं। और लर्निंग साइकिल में 6 स्टेप्स होते हैं। लर्निंग साइकिल में 6 स्टेप होते हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है वो। सबसे पहले जानते हैं 4 डायमेंशंस कौन से हैं और 6 स्टेप्स कौन से हैं। तो दिस इमेज, ये एक साइकिल है जिसको हम लर्निंग साइकिल कहते हैं। लर्निंग साइकिल, व्हाट इज लर्निंग? ये देखिए, जब भी आपने भी पढ़ाई की होगी बचपन में, टीचर ने आपको भी कहा होगा कि चलो हमने पढ़ाया है, समझ में आ गया, सारा लिख लिया, अब इसे अच्छी तरह लर्न कर लेना। ये देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, सारी पोएम लर्न है इसको। ये देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, सारे मैथ्स के फॉर्मूले लर्न करके आया है। लर्न एक वर्ड है, LEARN, जिसको हम ये समझ लेते हैं कि एक बच्चे जिसको सब कुछ याद है, इसका मतलब उसको लर्न है। बस यही एक छोटी सी गलती ठीक करेंगे। लर्निंग और मेमोराइजिंग अलग अलग बात है। मेमोराइजेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में रखना। ब्रेन में किस तरह से रखें वो एक साइंस है। इंपॉर्टेंट बात है रिकलेक्शन, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। पहले समझते हैं ऑफ एजुकेशन को 4 डायमेंशन होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, 4 डायमेंशन होते हैं। यानी पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। यही 4 काम बच्चा करता है, यही 4 काम करने को कहा जाता है। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। इसमें से इंडिया में पढ़ना सिखाया जाता है, इसीलिए पढ़ना स्किल बन जाता है। और कोई इंसान पढ़ाई छोड़ने के बाद भी पढ़ने का स्किल नहीं भूलता।
लिखना सिखाया जाता है, इसलिए लिखना स्किल बन जाता है। इसलिए कोई भी इंसान एक बार लिखना सीखने के बाद कभी लाइफ में लिखना नहीं भूलता। समझने को समझाया जाता है, इसीलिए अच्छी तरह समझी हुई इंफॉर्मेशन को कोई नहीं भूलता। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं ये मोबाइल फ़ोन छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? आई होप आपके दिमाग में आंसर आ गया है, नीचे जाएगा। आंसर है नीचे क्यों जाएगा? ये क्यों आपने अपने ज़माने में समझा हुआ है। आंसर इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज चाहे वो आपने 5th क्लास में पढ़ा हो, 6th क्लास में पढ़ा हो, उसको पढ़े हुए 4 दिन हो गए हो, चाहे 40 साल हो गए हो, ये आंसर अभी इंस्टेंटली रिकरेक्ट हो रहा है क्योंकि आपने इसको समझा था। देयर इज कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, जिसमें लेफ्ट ब्रेन एक लॉजिकल प्लेटफॉर्म बना लेता है और वो लॉजिक जिंदगी भर उस मेमोरी को ताज़ा बनाए रखता है क्योंकि वो लॉजिक जिंदगी भर उस मेमोरी को सही प्लेस दे देता है। तो रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्लस माइनस करना आपने सीखा था, हाउ, कैसे करते हैं, समझा था, सीखा था। इसीलिए आज तक प्लस माइनस करना में आता है, हमें उसके लिए दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ता। लेकिन बाकी बातें कहाँ गई? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग थ्योरीज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, राइम्स, एब्रिविएशन, ये सब कहाँ है? ये भी तो हमने पढ़ा था, लिखा था, ये सब कहाँ चला गया? ये सब वो है जो हमने याद किया था, चौथा डायमेंशन। हमें पढ़ना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, समझने को समझाया गया, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि कैसे याद करें कि जिंदगी भर याद रहे। हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि कैसे याद करें कि थोड़ी देर के लिए याद हो जाए। थोड़ी देर के लिए याद होना टेम्परेरी मेमोरी होता है, लाइफ टाइम के लिए याद करना परमानेंट मेमोरी होता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली द मेमोरी विच इज मेड इज टेम्परेरी। इसीलिए आप वो सब बातें भूल गए जो आपने याद की थी बैठ करके। हम कभी भी वो नहीं भूलते जो हमें याद होता है, हम सिर्फ वो भूलते हैं जो हम याद करते हैं। दैट इज ब्रेन साइंस जो इसको बेसिकली समझाती है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, लेकिन यहाँ तक ये 4 डायमेंशन है, इससे लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग के लिए 2 स्टेप और आएंगे, रिटेंशन और रिकलेक्शन। तो इसको लर्निंग साइकिल कहते हैं। लर्निंग साइकिल, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना, लिखना, समझना, उसके बाद जो भी पढ़ा लिखा समझा है उसको याद करना, याद करने के बाद उसे याद रखना, रखने के लिए हम लोग रिविजन्स करते हैं, रिपीट करते हैं, रिटेंशन कहते हैं इसको। और लास्ट में ये 5 बातें इनपुट हैं, आखिरी बात जो है 6th रिकलेक्शन, ये आउटपुट है। जो भी आपने पढ़ा लिखा समझा याद किया और याद रखा है, वो जब भी पूछा जाए तब अगर याद आ जाए वापस इंस्टेंटली, दैट इज कॉल्ड लर्निंग या दैट इज कॉल्ड रिकलेक्शन। लर्निंग यानी पर्टिकुलर स्किल का, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का जब जरूरत हो मौजूद हो जाना। क्या आप कभी साइकिल चलाना भूल सकते हैं, चाहे कितने साल से नहीं चलाई हो? क्योंकि साइकिल को आपने अच्छी तरह सीखा, उसका जो मेमोरी ब्रेन में बना है वो एक एक्शन मेमोरी है, वो एक स्किल वाला मेमोरी है। वो मेमोरी, वो इंफॉर्मेशन अब आपकी एक कौशल है, एक योग्यता है, वो 100% रिकलेक्टेड है। वो जब भी आप चाहोगे रिकलेक्ट हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट रिकलेक्शन। पढ़ाई में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पढ़ाई में ये लर्निंग साइकिल यूज ही नहीं होता। पढ़ाई में इसमें से केवल 3 ही बातें यूज होती हैं, हाउ टू रीड वेल, हाउ टू राइट वेल, हाउ टू अंडरस्टैंड वेल। ये तीनों बातें सिखाई जाती है और इन तीनों बातों में बच्चा महारथी होता है। लेकिन एग्जाम इन तीनों का होता ही नहीं है। एग्जाम सिर्फ रिकलेक्शन का होता है। जो भी पढ़ा लिखा समझा है वो याद आना चाहिए एग्जाम में, याद आ जाए, इसके लिए बच्चा एग्जाम के दिन तक मेमोराइजेशन करता रहता है, रिवीजन करता रहता है, और ये बनाता है टेम्परेरी मेमोरी। ब्रेन साइंस क्या करता है? ब्रेन साइंस बनाता है परमानेंट मेमोरी। तो ये ब्रेन साइंस परमानेंट मेमोरी कैसे बनाता है और इसकी जरूरत बच्चों को क्यों है, इसको जरा समझ लेते हैं। राइट, सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। एजुकेशन का पर्पस होता है इंटेलिजेंट बनाना, काबिल बनाना, एग्जाम पास करना नहीं। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का जो इन दिनों अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है वो सिर्फ एग्जाम पास करना, क्योंकि एग्जाम पास करने के बाद कोई पूछता ही नहीं है आपने लाइफ में क्या पढ़ा। ना ही कोई पूछता है कि वो पढ़ाई कौन से स्किल को डेवलप करेगी, और ना ही पढ़ाई की से डेवलप होने वाली स्किल लाइफ में काम आ रही होती है, बल्कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नए स्किल सीखने पड़ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लर्निंग साइकिल है वो प्रॉब्लम पैदा करता है जब तक कि कंप्लीट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक गाड़ी के 4 पहिए हैं और चौथे पहिए में पंक्चर है, उसकी हवा निकली हुई है। अगर ऐसी गाड़ी चाहे कितनी भी लग्जरी है, क्या वो चलेगी? आंसर है नहीं चलेगी। पंचर गाड़ी चलाएंगे तो कहाँ जाएगी? मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? आंसर है वो गैराज में जाएगी। हिंदुस्तान का 98.02% यूथ जो कंप्लीट पढ़ाई करता है, बच्चा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम अपने डिसीजन लेने से पहले, जब तक कि वो दुनिया में दूसरों के डिसीजन पे डिपेंडेंट है, अपने सबसे ज्यादा टाइम अपने ब्रेन की तैयारी यानी पढ़ाई को देता है। पढ़ाई का टाइम है 5 years to 25 years, 20 साल।
लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स, इसमें मैक्सिमम टाइम बच्चा पढ़ाई को देता है। अनफॉर्चुनेटली इतनी तैयारी करने के बावजूद भी हिंदुस्तान में 98% यूथ जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट कहलाता है, वो स्ट्रगल वाले गैराज में चला जाता है। इसका मतलब उनकी पढ़ाई गाड़ी में एक परमानेंट पंचर हमेशा से था। अब सवाल है कि वो पंचर कौन सा है। रीडिंग का टायर सही है, राइटिंग का सही है, अंडरस्टैंडिंग का सही है, सिर्फ और सिर्फ रिकलेक्शन में पंक्चर है, क्योंकि हमें रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग सिखाई गई है, रिकलेक्शन कैसे करते हैं सिखाया ही नहीं गया है। यही रीजन है कि हम लोग गलत तरीके से तैयार करते हैं अपने आप को मेमोराइजेशन में, और रिकलेक्शन सिर्फ एग्जाम तक ही कर पाते हैं। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, रिकलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आपने अपनी जिंदगी में जब भी कोई एग्जाम दिया होगा, एग्जाम में तैयारी के लिए कहीं कुछ भूल ना जाए, आप हर वक्त कुछ ना कुछ याद कर रहे होते हैं। याद करने के 214 मेथड्स हैं, उनमें से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका 28 मेथड सिखाती है। मार्गरेट यूनिवर्सिटी और उसके स्कूल डेनमार्क, जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया है वर्ल्ड में, लगभग 100 से ज़्यादा मेथड 15 साल की उम्र, कम उम्र से 15 साल से पहले बच्चों को सिखा देते हैं। वो सबसे पहले बेसिक्स ठीक करते हैं। टायर ठीक होने चाहिए गाड़ी के, चाहे मारुति वैन हो चाहे मर्सिडीज हो, 4 टायर सही होंगे तो चलेगी, लग्जरी कितनी भी हो नहीं चलेगी। हम इंडिया में एजुकेशन की लग्जरी पे काम कर रहे हैं, स्कूल में एसी है या नहीं, स्मार्ट बोर्ड है या नहीं, फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन से गेम खिलाए जाते हैं, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्या उसके टायर सही हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब होता है हाउ टू रिकलेक्ट। रिकलेक्शन के लिए 2 स्टेप होते हैं, मेमोराइजेशन और रिटेंशन। मुझसे कई लोग कहते रहते हैं मेमोराइजेशन यानी याद करना, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, लाइफ में तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ समझ के ही याद होता है। क्या आप लोगों को गायत्री मंत्र याद है? डू यू नो गायत्री मंत्र? अगर आप में से अधिकतर लोगों को गायत्री मंत्र याद है तो मेरा अगला सवाल है, क्या गायत्री मंत्र को समझा है आपने? क्या आपको उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पता है? भू का मतलब क्या है, भुआ का मतलब क्या है, तत् का मतलब क्या है, सवुत का मतलब क्या है, वरेण्यम का मतलब क्या है, ज्योतिष कुंभस से धीमहि का मतलब क्या है, पता है? अगर नहीं पता है तो ये एग्जाम्पल ये बताता है कि आपको याद है, समझा आज तक नहीं। बिना समझे भी दिमाग याद करता है, दिमाग का काम ही याद करना है। बचपन में जब पैदा होते हैं ब्लैंक हार्ड डिस्क के साथ होते हैं, जब मरते हैं पूरी हार्ड डिस्क भरी हुई होती है बहुत सारी मेमोरीज के साथ। लाइफ अबाउट मेमोरीज। आपकी जिंदगी में मेमोरीज नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं है। आपके हाथ हटा दें, पैर हटा दें, चेहरा बदल दें, आप वही इंसान रहेंगे। सिर्फ आपकी मेमोरी हटा दें, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। ना आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगे, ना अपनी लाइफ के बारे में, ना मम्मी पापा के बारे में, ना जीवन साथी के बारे में, ना एड्रेस के बारे में, कुछ भी नहीं, सब जीरो हो जाएगा। मेमोरीज ही है। गीता में लिखा है, न आत्मा पैदा होती है न मरती है। ना इंसान पैदा होता है ना मरता है, ना आत्मा पैदा होती है ना मरती है, तो फिर कौन पैदा होता है और कौन मरता है? आंसर इज मेमोरीज। मेमोरीज पैदा होती है और मेमोरीज ही मरती हैं, राइट? जब हम मर जाते हैं, देहांत हो जाता है, यानी देह का अंत होता है, तो हमारी सारी मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। अगर वो मेमोरीज ट्रेवल कर जाएं आगे भी तो वो लाइफ कंटिन्यू कर जाएगी। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, लाइफ इज अबाउट कलेक्टिंग एंड यूजिंग मेमोरीज, और मेमोरीज को कलेक्ट करना मेमोराइजेशन कहलाता है। पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम की तैयारी के लिए। थर्ड, वेरी वेल कॉम्प्रिहेंशन, जो थर्ड डायमेंशन है, और फोर्थ डायमेंशन वेरी वेल मेमोराइजेशन। आपका अगर एग्जाम आने वाला है तो आपको दोनों ही काम करने हैं। ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा जिसने क्लास में पढ़ा, अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद लाइफ में कभी रिवीजन ही नहीं किया। ऐसा कोई नहीं होगा, होगा तो कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, उसका सबूत आप खुद हैं। आपकी मैच्योरिटी लेवल आपके 10th क्लास में जब आप थे उससे ज्यादा है। अगर आप दोबारा आज 10th का एग्जाम देंगे दोबारा तैयारी करके, तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपके ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे पहले से, क्योंकि अब आप ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे, आपका समझ वाला पार्ट ज्यादा विकसित है। लेकिन अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे 10th का एग्जाम देने, आपने जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही क्वेश्चन वापस आएंगे, डोंट वरी, लेकिन आज ही अगर वो एग्जाम देते हैं विदाउट रिविजन, तो क्या आप मार्क्स ला पाएंगे? इतने इंटेलिजेंट हैं, पहले से ज्यादा समझदार हैं, फिर क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि समझ एक पार्ट होता है जिसका क्वेश्चन होता है क्यों और कैसे, लॉजिक, व्हाई एंड हाउ। लेकिन फैक्ट्स का क्या करें जो बने हैं वेयर, व्हेन, व्हाट, हु से, वो इन्फॉर्मेशन जो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, तो वो सब भी आपके सिलेबस का पार्ट होने की वजह से वो आपको अब याद नहीं है, चाहे आपने कितनी भी याद की हुई। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। पहला, वेरी वेल कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना, और दूसरा, वेरी वेल मेमोराइजेशन, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद भी करना। इंटेलिजेंट बच्चा, मेरिट में आने वाला बच्चा, ज़्यादा अच्छे नंबर वाले बच्चे, 95% की तैयारी करने वाले बच्चे, इन सब में एक ही कॉमन बात है, दे कीप मेमोराइजिंग, दे कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ मेमोराइजेशन। चाहे आप कभी भी देख लीजिए, क्या वो समझे भी बात को दोबारा समझ रहे हैं? नहीं, समझ तो चुके हैं स्कूल के अंदर, सिर्फ उसे वापस बैठ के याद कर रहे हैं। यानी याद करना पढ़ाई के लिए इंडियन एजुकेशन में तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबूत देता हूँ मैं आपको,
पढ़ाई में समझने के लिए आपकी हेल्प क्या है? मान लीजिए एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अब प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? या फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, न्यूटन का पहला समीकरण, न्यूटन का पहला इक्वेशन, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है, इसका इक्वेशन कैसे काम करता है, ये अगर आपको समझना है तो फिर आपके पास क्या हेल्प है? कुछ भी चीज अगर आप समझना चाहते हैं, इंडिया इज अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। इंडिया के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी कॉमन एक एट्रीब्यूट है, एक स्पेशलिटी है कि भारत में हर कोई समझाने का मास्टर है, समझाना चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता। और जब हम समझने की मदद करना चाहते हैं खुद की, तो हमारे पास होता है एक्सपर्ट। स्कूल का मतलब ही समझाना है। अगर आप कोई सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, 300 रुपए की किताब आती है, उसको समझाने के ही एक टीचर 50,000 रुपये महीना सैलरी लेता है। तो यानी कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे हेल्प चाहते हैं तो यू हैव 5 टाइप्स ऑफ हेल्प। पहला, स्कूल टीचर। आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने फिजिक्स के टीचर के पास जाना है, वो समझा देंगे आपको। इसी बात के लिए बैठे हैं वो, काम समझाना ही है। आप बोलोगे मुझे वो याद नहीं कर रहा, याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं कराएंगे, वो बोले याद तो खुद करो बैठ के, समझाने का काम है उनका। दूसरा, एक नई इंडस्ट्री एजुकेशन में, कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक और इंसान जो ज्यादा अच्छा समझा सकता है उसके बारे में बात होती है, एक्सपर्ट फैकल्टी। आप राजस्थान में कभी कोटा का चक्कर लगाएं तो जिस तरह से दूसरे शहरों में, जैसे मुंबई में बॉलीवुड के एक्टर्स का पोस्टर लगे रहते हैं, दिल्ली के अंदर अलग अलग तरह की चीजों के पोस्टर होते हैं, या अरविंद केजरीवाल के पोस्टर होते हैं, ऐसे ही कोटा में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज के सड़कों पर पोस्टर होते हैं। हमारे यहाँ मैथ्स की फैकल्टी ये है, साइंस की ये है, इनकी चेहरे होते हैं। फैकल्टीज का मतलब वो इंसान जो ज्यादा अच्छा समझा सकता है आपको। स्कूल का टीचर एक बार में 70 बच्चों को समझा सकता है, कोचिंग का फैकल्टी एक बार में 700 बच्चों को समझा सकता है, ऐसा माना जाता है। तो यानी समझने के लिए फिर दूसरी हेल्प है एजुकेशन में, कोचिंग की फैकल्टी। तीसरी हेल्प है मम्मी पापा। मैं जब छोटा था तो मैंने रट रट के याद कर लिया था अपर हाउस लोअर हाउस, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं पाया कि राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस क्या है। लेकिन जब मैं एक दिन अपने पापा से पूछा मैंने, तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया और मुझे समझ में आ गया। तब मैं एक बात समझ पाया, कई बातें मम्मी पापा भी समझा देते हैं क्योंकि वो ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं। छोटे बच्चों को तो अक्सर मम्मी पापा ही समझाते हैं, पढ़ाई करा रहे होते हैं जब। चौथी हेल्प है फ्रेंड्स। फ्रेंड सर्किल हमारा भी हुआ करता था, आपका भी है। हर फ्रेंड सर्किल में कोई साइंस में एक्सपर्ट होता है, कोई मैथ्स का में इंटेलिजेंट होता है, कोई हिस्ट्री में होता है, कोई एसएसटी में होता है। तो हम लोग क्या क्या करते थे, हमारा ग्रुप था, हम क्रॉस लर्निंग कर लेते थे। जो बात मुझे समझ में नहीं आती थी साइंस में, मैं सुनील शर्मा नाम के एक फ्रेंड से पूछ लेता था, जो उसको समझ में नहीं आती थी हिस्ट्री में, वो मैं बता देता था। इस तरह से क्रॉस लर्निंग कर देते। आजकल बच्चे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के ऐसा करते भी हैं, यानी फ्रेंड्स की मदद लेना। तो 4 तरीके हो गए समझने में। पांचवा है, जब रात की 2 बजे आपको कुछ समझना हो और कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना मम्मी है ना पापा, स्कूल भी बंद है, पापा मम्मी सो रहे हैं, फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो गूगल नाम का एक इंटरनेशनल फैकल्टी आपके पास हमेशा है। उससे आप कुछ भी समझ सकते हैं, उसके वीडियोज आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। यानी जब आप कुछ समझना चाहते हैं तो आपके पास हर वक्त मदद है। लेकिन जब आप याद करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आप हो। इसीलिए याद करना और सेल्फ स्टडी करना एक ही बात माना जाता है। जो भी पढ़ा लिखा समझा है, उसका अगर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसे दिमाग में स्थायी रूप से रखने के लिए बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। उसे ही बच्चे अपना स्वाध्याय या अपना अध्ययन कहते हैं। सेल्फ स्टडी का जो भी टाइम होता है वो बच्चे याद करने में ही निकालते हैं। बच्चों को मैंने देखा है, यहाँ तक कि कॉपी में, डायरी में, यहाँ तक कि अपने स्टडी रूम की दीवारों पर हर जगह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चिपका लेते हैं और उन्हें रटते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। इंडिया में रटना बड़ा फेमस है। रटना और याद करना दो अलग अलग बातें हैं। रटना इज ऑडियो मेमोरी, याद करना इज एक्सपीरियंस मेमोरी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम समझते हैं कि फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन यानी रिकलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मैंने देखा है स्कूल में एग्जाम की तैयारी के वक्त, स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लेते हैं, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, पापा एक बार सुनना मुझे याद हुआ है नहीं हुआ, मम्मा एक बार देखना है ये वाला आंसर मुझे अभी भी याद है या नहीं है। फ्रेंड को बोलते हैं बेल बजने वाली है, तू मेरा वाला सुन ले, इसमें 10 पॉइंट है, वो 10 के 10 याद आ रहे हैं क्या मुझे, और मैं तेरा वाला सुन लेता हूँ। ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि बच्चे एग्जाम हॉल में नहीं जाते। एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर खोलने के बावजूद भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बच्चे देखते हैं जिसके बाद उनकी हवाइयां उड़ जाती है, उनको टेंशन हो जाती है। मैं जब स्टूडेंट था, कई बार ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग
मेरे सामने आ जाते थे, जिसके लिए दिल कहता था सुबह तक तो याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले दरवाजे तक तो याद था ये स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट दिमाग से निकल गया। इसमें 10 पॉइंट है, सुबह तो पापा को सुनाए थे इसमें से, लेकिन मुझे 5 ही पॉइंट याद आ रहे हैं, 5 कहाँ चले गए। कोई स्टार्टिंग बता दे बस, केवल इस आंसर की स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, और ऐसा कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा। पेपर खत्म करते हैं वो बच्चे, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आ जाता है। तो बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया? बाद में वो आंसर याद आया, इस बात को साबित करता है कि वंस द मेमोरी और इन्फॉर्मेशन एंटर्ड द ब्रेन, दैट इज देयर ऑलवेज। वो ब्रेन में ही थी, दिमाग में कहीं ना कहीं थी, उसे भूले नहीं थे। जिस तरह से घर में कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती तो उसे हम खोना समझ बैठते हैं, उसी तरह से कोई बात हमें टाइम पर याद नहीं आती, उसे हम भूलना समझ बैठते हैं। वो हम भूले नहीं थे। भूलना मतलब परमानेंट डिलीशन, डिलीट हो गया, कंप्यूटर में से डिलीट कर दिया, अब है ही नहीं उसमें, वो होता है। अगर बाद में वापस दिख रही है, इसका मतलब ये जरूर है कि वो कहीं ना कहीं थी, मिसप्लेसिंग है। इसका मतलब प्रॉब्लम इज नॉट, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपका रीडिंग नहीं है, प्रॉब्लम आपका राइटिंग नहीं है, प्रॉब्लम आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम आपका मेमोराइजेशन भी नहीं है। याद तो करके गया ना बच्चा, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं याद करके जा रहा हूँ। प्रॉब्लम है रिटेंशन, उसको कहाँ रखें कि वापस याद आ जाए। और बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिकलेक्शन, टाइम पर पूरा याद ना आना। टाइम पर पूरा याद ना आने को हम भूलना समझ बैठते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घर में किसी चीज के टाइम पर ना मिलने को हम खोना समझ बैठते हैं। अब सवाल है कि टाइम पर याद कैसे आए और टाइम पर याद क्यों नहीं आता? टाइम पर याद सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि आज तक इंडियन एजुकेशन में किसी ने सिखाया ही नहीं कि टाइम पे याद आता कैसे। रिकलेक्शन की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, ना होती है। ब्रेन साइंस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो रिकलेक्शन की ट्रेनिंग देता है, एग्जाम स्किल्स की ट्रेनिंग देता है। तैयारी में हाउ टू रीड वेल, हाउ टू राइट वेल, हाउ टू अंडरस्टैंड वेल के साथ साथ हाउ टू मेमोराइज वेल, बाय विच टेक्निक we need to memorize so as to have a permanent retention and to have an accurate and on time recollection, and this is what the brain science all about। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब सवाल है, मैं और या हम लोग क्या काम करते हैं ब्रेन साइंस में? हम लोग लर्निंग साइकिल को कंप्लीट करने का काम करते हैं ब्रेन साइंस में। व्हाट इज लर्निंग साइकिल? लर्निंग साइकिल का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ 3 स्टेप और देना, मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन। सवाल है मेमोराइजेशन होता क्या है? मेमोराइजेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो सेंसेस हैं उससे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को ब्रेन में जगह मिलना। बच्चे ब्रेन में जगह रखने का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम का, दुनिया की, इंडिया की पहली किताब जो कि मात्र 72 पेज की थी, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट थे और केवल 28 क्वेश्चन थे पूरी किताब में। बस उस किताब को याद करने का तरीका वो होता है ऑडियो मेमोरी, यानी कि दोहरा के याद करना। इंडिया में 214 तरीके वर्ल्ड में है, उनमें से सिर्फ एक ही तरीका आज तक सिखाया गया है, दोहरा के याद करना, पढ़े लिखे हुए समझे हुए कंटेंट को फिर से दोहराना। उससे भी याद तो होगा, लेकिन ये पुराना तरीका है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप अभी जहाँ बैठे हैं वहां से 100 किलोमीटर दूर कोई दूसरा सिटी है, उसमें जाने के लिए आप कैसे जाते हैं? क्या आप पैदल जाते हैं? सवाल है, हम पैदल नहीं जाते हैं। क्या आप पैदल जा सकते हैं? आंसर है जा सकते हैं। आज से 700 साल पहले आप ही के शहर से लोग 100 किलोमीटर कैसे जाते होंगे? आंसर है पैदल। तो उस वक्त 100 किलोमीटर जाने में दिन लगते थे, आज 100 किलोमीटर जाने में घंटे लगते हैं। हो सकता है आज के 50 साल बाद 100 किलोमीटर जाने में मिनट लगेंगे। साइंस इज द आंसर। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आप पैदल तय करेंगे, इट वुड टेक 2 डेज। साइकिल से तय करेंगे 1 डे, कार से तय करेंगे 2 आवर्स, हेलीकॉप्टर से तय करेंगे हाफ एन आवर, एरोप्लेन से तय करेंगे 10 मिनट्स। कहने का मतलब है डिस्टेंस तो वही है, कवर करने का तरीका बदलते ही उसमें लगने वाला टाइम बदल जाता है। दुनिया में कोई भी टाइम को बदलने का काम करती है साइंस। साइंस का काम ही है समय को बदलना, समय को बचाना, फास्ट कर देना, स्पीड बढ़ा देना। हम पार्ले जी से स्टार्ट हुए थे, आज 4G इस्तेमाल करते हैं। स्पीड इज द आंसर। आंसर है स्पीड, और स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है साइंस। खाने पीने का काम, दुनिया में पहले खाना बनाने का काम में चूल्हा, लकड़ी काटना, चूल्हा जलाने का तरीका था, घंटों लगते थे। आज माइक्रोवेव है, गैस है, अवन है, मिनटों लगते हैं। पहले लोग लेटर लिखा करते थे अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए, आज व्हाट्सअप लिखते हैं। लेटर 15 दिन में पहुंचता था, व्हाट्सअप सिर्फ 1 सेकंड में पहुंचता है। डिस्टेंस ही खत्म कर दी व्हाट्सअप ने। तो जितनी दूर वो अपने आपके सामने बैठे हुए आदमी को मिलेगा, उतनी ही देर में वो अमेरिका में बैठे हुए आदमी को मिल जाएगा। दैट इज साइंस, राइट? ये सारी चीजें विज्ञान की तरक्कियों का कारण है। विज्ञान जितनी तरक्की करता जाएगा वो आपका टाइम बचाता ही चला जाएगा। विज्ञान के काम ही 3 है। आप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइंस? टू गिव यू 3 फैसिलिटीज, सेविंग टाइम, सेविंग एफर्ट एंड इंक्रीजिंग द कंफर्ट। जिस तरह से पॉपुलर साइंस, ट्रेडिशनल साइंस लाइफ में लगने वाले टाइम को बचाता है, कम करता है, उसी तरह से ब्रेन साइंस
लर्निंग में और स्टडी में लगने वाले टाइम को कम करता है। दैट इज द पर्पस। ब्रेन साइंस आपकी लाइफ में 5 काम करता है। पहला, एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करता है। दोस्तों, मैं आपसे जो आज डिस्कशन कर रहा हूँ, आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। पहले मैं ब्रेन साइंस बताने जा रहा हूँ, ब्रेन साइंस गोइंग टू कंप्लीट इन 1 मिनट। इसके बाद मैं अपनी कंपनी के बारे में और ई लर्निंग और एडटेक इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो आज बहुत बूम पर है, और उसमें हम आगे कैसे काम करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल माइंडसेट होना चाहिए, वो होना चाहिए एजुकेशन बिजनेस। हम एजुकेशन जान रहे हैं, अब एजुकेशन बिजनेस को जानेंगे। पहले जानते हैं एजुकेशन। मैं कौन सी फील्ड में हूँ? क्या मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ? आंसर इज पार्शियली यस। तो फिर मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूँ? मैं हूँ एजुकेशन रिफॉर्म्स की इंडस्ट्री में। जो चीजें एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक करने का काम हमारा है। यानी हमारा क्लाइंट जो है, वो कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड बच्चा नहीं है। दुनिया का हर बच्चा हमारा क्लाइंट है। दुनिया का, इंडिया का हर वो स्टूडेंट जिसे कोई ना कोई एग्जाम देना है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का, या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, वो सब हमारे क्लाइंट है। बिकॉज दिस इज द साइंस ऑफ एग्जाम। एग्जाम कैसे बिना गलती के करते हैं, वो है ये साइंस। तो हर एक बच्चे को यूज करना है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा कैनवास है। अब समझते हैं कि जो मैं आपको समझा रहा था कि ब्रेन साइंस का मकसद क्या है। पहला, एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करना। अगर आप एक ब्रेन साइंस एक्सपर्ट हैं या इस बिजनेस में डील करते हैं, तो आपके क्लाइंट का एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज होगा। किसी भी बच्चे को अगर ये पता लग जाए कि आपके साथ थोड़े दिन गुजारने से उसका अल्टीमेट एग्जाम लाइफ के सारे अच्छे होने वाले हैं, तो हर बच्चे को जरूरत है। दूसरा, आपकी मेमोरी को ट्रेंड, इंप्रूव्ड और चैनलाइज्ड करना। यानी कि हमारी 2 तरह की मेमोरी होती है। मेमोरी वीक या स्ट्रांग नहीं होती, ट्रेंड और अनट्रेंड होती है। जैसे कि ये साइकिल बहुत खराब चला रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेंड नहीं है। ये बहुत अच्छी चला रहा है, इसका मतलब ट्रेंड है। साइकिल चलाना वीक और ट्रेंड स्ट्रांग नहीं होता। ऐसे ही ब्रेन की मेमोरी के साथ भी है। एक बार मेमोरी को ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो सब कुछ याद करता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपके पास जिंदगी में आपने जो जो पढ़ा हुआ आपको याद नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपकी जिंदगी तो आपको याद है। आपकी पढ़ाई के अलावा जो भी बातें आपको याद है, वो भी बहुत सारी हैं, हजारों की क्वांटिटी में। वो सब कैसे याद है? वो तो आपने याद भी नहीं की थी। दैट वाज द रीजन, नेचुरल मेमोरी या ट्रेंड मेमोरी। वो सब बातें आपकी नेचुरल मेमोरी, एक्सपीरियंस मेमोरी, इंटरनेशनल मेमोरी या ट्रेंड मेमोरी की वजह से हुई है। पढ़ाई में हम अनट्रेंड मेमोरी को यूज करते हैं, और बाकी लाइफ में ट्रेंड मेमोरी को यूज करते हैं। दिस इज जबकि पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है याद करना। अब सवाल है, इसको करने से क्या होगा? दूसरा फायदा, ट्रेन मेमोरी मिल जाएगी। इससे बच्चे कम टाइम में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। आपको ये तो पता ही है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चों पर तनाव, बच्चों पर दबाव, बच्चों की पढ़ाई में होने वाले एक्सपेंसेस और बच्चों की पढ़ाई में लगने वाला टाइम हमारे ज़माने से बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सिलेबस बढ़ता जाना, उसकी डिज़ायर बढ़ता जाना, डिजायर्ड रिजल्ट के नंबर्स की संख्या बढ़ती जाना, बच्चों की संख्या बढ़ती जाना, कंपटीशन बढ़ता जाना, लेकिन पढ़ाई के तरीकों में कोई भी काम ना होना। आज अगर आपको सफल होना है, ना सिर्फ पढ़ाई में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, तो हर जगह कंपटीशन है। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आइदर यू बी द बेटर ऑफ द बेस्ट और यू बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल नाउअडेज। आज अगर सफल होना है, तो या तो आप सबसे आगे हो जाएं, जो सबसे टॉप पे चल रहा है उसको भी पीछे कर दें, और या सबसे अलग हो जाएं। सबसे आगे होने की भीड़ तो बहुत ज्यादा है, सबसे अलग होना इनोवेटिव अप्रोच है। कोविड के बाद हर आदमी समझ चुका है, अब सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो इनोवेटिव होगा। अलग होना। एक इंसान सोचता है होटल खोलूंगा, तो क्या अपने शहर का सबसे बड़ा होटल वो खोल सकता है? जब तक कि उसके पास की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा ना हो, उस पूरे शहर में नहीं खोल सकता। पहले से बहुत सारे होटल हैं। क्या सबसे बड़ा होटल खोलने के बावजूद भी सबसे बड़ा बिजनेस कर सकता है? आंसर इज नो। पहले से बहुत होटल चल रहे हैं, लेकिन एक इंसान ने इनोवेटिव अप्रोच रखी, होटल खोला ही नहीं, पूरी दुनिया के होटल अपने बना लिए, जैसे कि ट्रिवागो हो या ओयो रूम्स हो। बस दैट इज इनोवेटिव, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एक इंसान सोचता है टैक्सी का बिजनेस करता हूँ, तो कितना कर सकता हूँ, कितनी टैक्सियां खरीद सकता हूँ, और वैसे भी बहुत सारे टैक्सी चल रही है। लेकिन एक इंसान ओला बनाता है, टैक्सी खुद की एक भी नहीं है, गाड़ी खुद की एक भी नहीं है, फिर भी सारी गाड़ियां अपनी, और सबसे बिजनेस कर रहा है। दिस इज इनोवेटिव अप्रोच, दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव। आज एक इंसान ने पढ़ाई को इनोवेटिव बनाने के लिए ऑनलाइन ले आया, और जितने टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को 70 से 80 साल लगते हैं उस कैपिटल पे आने में, ये इंसान सिर्फ 6 साल में आ गया। रविंद्रन बाइजूस 2014 में उसने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और 2020 में 45,000 करोड़ की कैपिटल है उसके पास में। सिर्फ एजुकेशन का काम करते हैं, कोई खास काम नहीं है। जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है उसको ऑनलाइन कर दिया है। क्लासरूम जो सेशन होता है उसको विजुअल करके, उसको एनिमेटेड करके ऑनलाइन कर दिया है। इतने से काम से उसके पास 45 लाख स्टूडेंट्स भी हैं, 45,000 करोड़ की एसेट भी है। ये एक छोटे छोटे एग्जांपल है इनोवेटिव होने के। ईदर यू बी द बेटर ऑफ द बेस्ट और यू बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पढ़ाई में डिफरेंट अप्रोच, सबसे इनोवेटिव अप्रोच ब्रेन साइंस देता है।
याद करना, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा फायदा ब्रेन साइंस का, परमानेंट मेमोरी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास घर में कोई बच्चा है तो उसको बोलिए अपने टीचर से पूछे, आप किसी टीचर से पूछे, अपने आप से पूछे। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, आपके पास आता है और यह टीचर के पास जाता है कि मैं 100% मार्क्स लाना चाहता हूँ, क्या करें? तो टीचर बोलेगा बहुत याद करो, मन लगा के पढ़ो, सब कुछ याद करो, घंटों याद करो, रात को भी याद करो, सुबह भी याद करो, पढ़ाई करते रहो। बहुत अच्छी बात। मेरा सवाल है, टीचर मैंने याद तो कर लिया, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे याद करूं कि जिंदगी भर याद रहे? टीचर आपको ये जवाब दे देगा कि कैसे याद करें कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। कोई भी टीचर ये जवाब नहीं दे पाएगा कि कैसे याद करूं कि जिंदगी भर याद रहे। ये पूरी किताबें, ये सारा सिलेबस, कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। इसका मतलब रिटेंशन के ऊपर किसी को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर मेमोरी बनाता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है रखने की जगह। घर में चीजें वो खोती हैं, इन्हें रखने की जगह नहीं होती। आपने घर में सुना होगा, पेन खो गया, चाबी खो गई, किताब नहीं मिल रही। कभी सुना आपने टीवी खो गया, फ्रिज नहीं मिल रहा? आप बोलोगे टीवी फ्रिज तो बड़ा बड़ा होता है। अरे भाई, आपने अक्सर सुना होगा, मैं चेकबुक लाया था, चेकबुक नहीं मिल रही, बिजली का बिल कहाँ पड़ा हुआ है, सॉक्स एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, स्क्रू ड्राइवर कहाँ रख दिया, लाते हैं फिर खो जाता है, घर में चीजें जाती कहाँ है? ये सब घर की कहानी है। हर घर में ये डिस्कशन है। सवाल ये है कि चिल्लाने वाला क्यों चिल्ला रहा है? जवाब ये है, क्योंकि उसे पता है वो चीज घर में ही है। तो फिर वो क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो घर में होते हुए भी उसको अभी नहीं मिल रही। तो मैं समझाता हूं, दिस इज सेम दैट हैपेंस टू अवर ब्रेन टू। वो भी दिमाग का घर है, घर में होते हुए भी चीज घर पे नहीं मिलती। आपने सुना होगा, पेन खो गया, चाबी खो गई। कभी सुना आपने टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? क्योंकि उनको रखने की एक जगह है, उनका एक रिटेंशन प्लेस है। रिटेंशन प्लेस, दैट मीन्स यूजिंग द लॉजिकल मेमोरी इन ऑर्डर टू प्लेस द फैक्चुअल मेमोरी। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। जो आपके फैक्ट्स हैं पढ़ाई के, उनको रखने का लॉजिक तैयार करना, जो नहीं होने की वजह से हम उन्हें कहीं भी रख देते हैं। रट के और दोहरा के याद करने का मतलब है कहीं भी रख देना, राइट? कहीं पे भी रख देना उठा करके। ऐसे ही घर में करते हैं, ऐसे ही ब्रेन के साथ करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, जिसके लिए इंडियन पेरेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, लगभग 40 करोड़ मिडिल क्लास लोग, जो कि अपने बच्चे की पढ़ाई पर अपनी अपनी कमाई का 58% खर्च करते हैं, वो इन्वेस्ट हो गया। बच्चे के बचपन का 98% टाइम इन्वेस्ट हो गया, सारे एफर्ट्स लग गए, उसने कोई और स्किल डेवलप ही नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की। और उसके बाद भी उस पढ़ाई, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 50 लाख रुपए की पेरेंट का लग चुका है, और नोशनल वैल्यू तो करोड़ों रुपए, क्योंकि उस बंदे के बच्चे के सारे एफर्ट्स लग चुके हैं, अब भी अगर वो बेरोजगार है, स्ट्रगलर है, और उसको कुछ याद ही नहीं है, दैट मीन्स बहुत बड़ा गैप रह गया। सामान कौन से रिसाइकल बिन या डस्टबिन में पड़ा है, किसी को पता ही नहीं है, तो वो काम भी नहीं आएगा। नॉलेज इन एक्शन इज पावर, नॉलेज नॉट इन एक्शन इज अ बर्डन, रिटेंशन। ये ब्रेन साइंस बच्चे को परमानेंट रिटेंशन देता है, विच मीन्स द मेमोरी विच इज जनरेटेड, दैट इज नाउ परमानेंट, लाइफ टाइम याद रहेगा। आपने महाभारत के बारे में जाना, नॉलेज इन एक्शन इज पावर, नॉलेज नॉट इन रिकलेक्शन इज बर्डन। आखिरी पॉइंट है ब्रेन साइंस का, अगला बेनिफिट है रिकलेक्शन। पढ़ाई में जो भी चीज आपने याद करी, वो न सिर्फ एग्जाम तक, जिंदगी भर भी याद रहेगी, और एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी, रिकलेक्ट परफेक्ट होगा। रिकलेक्शन, आपको पता है लॉस ऑफ रिकलेक्शन हमारी इंडियन माइथोलॉजी में बहुत जगह दिखाई देता है। महाभारत के सबसे पावरफुल कैरेक्टर थे कर्ण। कर्ण ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि पूरे 100 कौरवों से डरने की जरूरत नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है, वो हम आराम से जीत लेंगे उनसे। एक आदमी ऐसा है उनके साथ, उनका दोस्त कर्ण, जो अगर उनके साथ अपनी पावर्स के साथ में खड़ा हो गया तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो कर्ण को एक लीला के तहत एक श्राप दे दिया गया कि जिस दिन भी आपको अपनी पावर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस दिन वो याद ही नहीं आएगी। विच मीन्स द पावर यू ऑक्यूपाई whenever you require them at most, that time those will not be recollected। और यही हुआ, और कर्ण वो लड़ाई हार गए। हनुमान जी को भी लंका जाने से पहले रिकलेक्शन की ट्रेनिंग दी गई, उनको याद दिलाना पड़ा कि आपके पास कौन से पावर्स है। तो रिकलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रिकलेक्शन लाइफ में नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप किसी का नाम भूल जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका गला नहीं पकड़ेगा। लेकिन बच्चे अगर पढ़ाई में मार्क्स लाने के लिए कोई क्वेश्चन भूल जाएंगे तो उनका मार्क्स कट जाएंगे हमेशा के लिए। अक्सर अगर हम अपनी बीवी का बर्थडे भूल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब है, रिकलेक्शन तो जब भी नहीं होगा तब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। अब बच्चों को रिकलेक्शन की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगला जो फायदा है ब्रेन साइंस का, वो क्या है? वो है इंजॉयबल स्टडी। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि पढ़ाई इंजॉयबल हो सकती है? क्या आपने बच्चों को देखा कि बच्चे पढ़ाई का पर्पस क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। पढ़ाई में गंभीर क्यों है? रिजल्ट की वजह से। पढ़ाई, अगर बच्चों को कभी देखा आपने कि पढ़ाई, छुट्टियां आ गई है, अब स्कूलें बंद है, तब भी बच्चे उतनी सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं 8 घंटे? नहीं देख रहे। जब तक कि कोई एग्जाम नहीं, पढ़ाई भी नहीं।
इसका मतलब ये है कि पढ़ाई बच्चा खुद के मन से नहीं करता, रीजन है एग्जाम या उसकी तरक्की उस पढ़ाई की वजह से। लेकिन पढ़ाई में भी तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है जैसी लाइफ में होती है, तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं होने की वजह से बच्चे खुद से उसके साथ नहीं बैठना चाहते। बच्चे को टीवी के सामने से उठाना पड़ता है और पढ़ने के लिए बैठाना पड़ता है। ये मतलब है कि टीवी में आने वाला कंटेंट और इन्फॉर्मेशन बच्चे को इंटरेस्टिंग लग रही है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में आने वाली इंफॉर्मेशन एंजॉयबल नहीं है। कैसा हो कि पढ़ाई की सारी इंफॉर्मेशन एंजॉयबल हो जाए, बच्चे खुद ही पढ़ाई करने लग जाए, उनको मजा आने लग जाए, एंड दैट कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ ब्रेन साइंस टेक्निक्स। इनके साथ साथ एक बोनस फीचर भी ब्रेन साइंस का है, और वो बोनस फीचर है, आपने दुनिया में आप में से कई लोग इस बात को, जो आज मेरा वेबिनार देख रहे हैं या मेरे जूम मीटिंग में मेरे साथ हैं, इस बात को तो मानते होंगे कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद भी हाईली सक्सेसफुल है। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, इज अ सक्सेसफुल पर्सन, 10th क्लास में चैप्टर है उसका। धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स एंड यहाँ तक कि इतने बड़े लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपकी खुद की फैमिली, सोसाइटी, एक्वेंटेंस, रिलेशनशिप और फ्रेंड्स के बीच में, नेबर में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको दिख जाएगा, याद आ जाएगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन हाईली सक्सेसफुल है। सक्सेस का पैरामीटर या मेजरमेंट आप करते हैं नेम फेम मनी से, वो जिनके पास होती है हम सक्सेसफुल मान लेते हैं। तो अगर यही पैरामीटर है तो ये तो ऐसे कई लोगों के पास में जो बिना पढ़े लिखे भी इन सब चीजों के मालिक। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा भी है कि ऐसे भी कई लोग हैं इस दुनिया में जो खूब पढ़े लिखे हैं, तब भी सक्सेस के लिए बहुत अच्छी डिग्रियां हैं उनके पास में, अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं और अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल रही। इंजीनियरिंग करके गुड़गांव के कॉल सेंटर में नौकरी करते हुए मैंने कई लोग देखे। इंजीनियरिंग का और कॉल सेंटर में कॉलिंग का आपस में कोई रिलेशन नहीं, बट इंजीनियरिंग के दौरान सीखी गई स्पोकन इंग्लिश वहां पर उसको उस सर्वाइवल में मदद कर रही है। इसका मतलब ये है कि अच्छे मार्क्स ला करके पढ़ाई पूरी करना सक्सेस के लिए एक जरूरी स्टेपिंग स्टोन तो है, बट 100% सक्सेस नहीं है। तो फिर 100% सक्सेस क्या है? क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं या सक्सेसफुल? आंसर है सक्सेसफुल। सवाल है पढ़ा लिखा होने के साथ साथ और क्या जरूरी है फिर सक्सेस में? वो है हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स, वो स्किल्स जो सक्सेस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। पढ़ाई यानी एजुकेशन इज अ पाथ टू लेट यू नो व्हाट आर द स्किल्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसका मतलब है एजुकेशन हमें सिर्फ ये नॉलेज देता है कि कौन से स्किल एक्वायर करने हैं, पर वो स्किल कहाँ से आएंगे। ब्रेन साइंस एक ऐसी ट्रेनिंग है जो अलोंग विद द टाइम ऑब्जर्वेटरी और एनवायरनमेंट की हेल्प से आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करके आपके अंदर AQ एनालिटिकल क्वेश्चन, CQ क्रिएटिविटी क्वेश्चन, IQ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन, IQ2 इनोवेटिव क्वेश्चन, SQ सबकॉन्शियस क्वेश्चन, SQ2 स्पिरिचुअल क्वेश्चन, SQ3 सोशल क्वेश्चन, PQ पर्सनलाइज क्वेश्चन, TQ टेक्निकल क्वेश्चन, OQ ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन डेवलप करती है और यही क्वेश्चन लाइफ स्किल्स और सक्सेस स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो ये ब्रेन साइंस एक तरह से एक ऐसा रामबाण है जो अगर बच्चों के पास पहुंच जाए तो एक तरह से हमें एसेट्स टू द नेशन मिलेंगे, यानी भारत में जो बच्चे होंगे वो भारत में नेशन की एसेट कहलाएंगे, सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट से नहीं, बाकी सारी चीजों के एस्पेक्ट से। आइए समझते हैं। अब तक जो मैंने बताया वो सारी कहानी जो मैंने सुनाई ये थी ब्रेन साइंस के बारे में। ये कैसे काम करता है इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो हम आपको एक लिंक भेज देंगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन है, वो देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है। हमारा मेजर फोकस क्या है? हमको पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, समझाना नहीं है। हमारा मेजर फोकस है पहले बच्चे की करंट प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो है हाउ टू मेमोराइज टू हैव परमानेंटली रिकलेक्टेड, तो वो समझना। अब मैं आपको समझाता हूँ ये ब्रेन साइंस कैसे काम करता है। आपके घर में अगर कोई AC खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए या कोई मशीन खराब हो जाए, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या किसी न किसी मैकेनिक को बुलाते हैं? आंसर है किसी न किसी मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक तो कम पढ़ा लिखा है आपसे, आपके जितने इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो फिर आप उसे खुद क्यों नहीं ठीक करते हैं, उसको क्यों बुलाते हैं? इसका आंसर है उस पर्टिकुलर चीज की जो नॉलेज है वो आपसे ज्यादा उस मैकेनिक की है, उसका एक्सपर्टीज, उसके स्किल्स और उसकी नॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नॉलेज और स्किल के पास है। इसका मतलब जितनी ज्यादा नॉलेज होगी हमें लाइफ के बारे में, जितने ज्यादा स्किल्स डेवलप होंगे, उतनी ज्यादा हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहेंगे हमारे पास, और प्रॉब्लम उतनी कम होगी लाइफ में, होगी तो भी खत्म कर देंगे हम उसको। अब सवाल है जब वो मैकेनिक आपके घर आता है, तो मैंने जो एग्जांपल दिया ये बताता है कि स्कूल हम इसलिए जाते हैं टू हैव नॉलेज, बिकॉज ये एग्जांपल बताता है कि नॉलेज जितनी ज्यादा होगी प्रॉब्लम उतनी कम होगी। तो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए वही बंदा आ रहा है जिसको उसकी नॉलेज है, वहां तक ठीक है, तो स्कूल का रोल तो क्लियर हो गया। अब है वो बंदा जब घर आता है
तो इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी उसके हाथ में एक चीज होती है टूल बॉक्स। अगर वो टूल बॉक्स लेके ही ना आए, बिना उसके आ जाए, तो क्या ये नॉलेज होते हुए भी वो अपनी चीजें ठीक कर पाएगा आपके घर में? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज के साथ साथ नॉलेज को स्थायी करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, नॉलेज को एक्शन में लाने के लिए किसी ना किसी टूल की भी जरूरत है, एंड दैट इज कॉल्ड टूल बॉक्स, राइट। ये जो टूल बॉक्स है, इसमें अलग अलग तरह के टूल होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग तरह की हो सकती है। यही मकसद है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जो पढ़ाई में सिलेबस बनाती है, और एनसीईआरटी जो पढ़ाई के सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट डालती है, कोई नहीं समझ पा रहा है इस सब्जेक्ट का रोल क्या है। मैं बताता हूँ, 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 का रोल होता है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, क्वेश्चन को एक्टिवेट करना। हर सब्जेक्ट का किसी न किसी इंटेलिजेंस से संबंध है। सवाल बट वो सब्जेक्ट जब एक इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ा जाए, ना कि एग्जाम की तैयारी के क्वेश्चन आंसर की तरह, तब। अब दूसरी बात है, कितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट से इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इन सबको अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक टूल से काम नहीं चलेगा, एक स्क्रू ड्राइवर से काम नहीं चलेगा, टूल बॉक्स होना चाहिए। जैसे मैकेनिक का टूल बॉक्स है, वैसे ही पढ़ाई का टूल बॉक्स है ब्रेन साइंस। हर सब्जेक्ट के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, जिस तरह का नेचर ऑफ स्टडी है, जो कंपोनेंट्स ऑफ स्टडीज है, उसी तरह के मेथड्स हैं। बच्चों को मेथड सिखाने की जरूरत है। एक बार सीखेंगे, उसके बाद उनका मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन ठीक हो जाएगा, लर्निंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। वो जितनी भी चीजें जो पढ़ी लिखी समझी याद की हैं, जिस दिन रिकलेक्ट होती है, वही लर्निंग क्या आती है। लर्निंग इज ऑलवेज परमानेंट, और लर्निंग ही स्किल बनती है, और स्किल को ही सफलता मिलती है। यही मतलब है। अगर 98% बेरोजगार युवा किसी बड़ी स्किल के मालिक बन जाए, तो एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सब कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। जैसे कि डेनमार्क में 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे के सारे स्किल्ड हैं, और उनकी जो एवरेज एज है, क्योंकि डेनमार्क कंट्री इनकम टैक्स से चलता है, टैक्स से चलता है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, वहाँ के लोग काम करके टैक्स भरते हैं, उससे चलता है। तो वो कंट्री की स्पेशलिटी है कि 100% टैक्स पेयर होते हैं वहाँ। जो भी इंसान वहाँ रह रहा है टैक्स पेयर है। उनको ये चिंता हो जाती है, अगर मान लीजिए 10,000 लोग जो है वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो वो चेक कराते हैं कि इसकी एजुकेशन में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ये इंसान अब कोई काम ही नहीं कर पा रहा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयबिलिटी से मिलता है, और एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो स्किल्स को मिलती है। तो अब समझ लेते हैं कि इतनी सारी बातों के साथ साथ ब्रेन साइंस एज अ बिजनेस मॉडल, आइए इसको ढंग से समझते हैं। आज के मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही है कि हम क्या हैं। हर कोई पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, समझा रहा है, ऑफलाइन में यानी कि ग्राउंड पे, ऑनलाइन में यानी कि क्लाउड पे, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा याद कैसे करें और रिकलेक्ट कैसे करें। तो ये पहिया अगर हम ठीक कर दें, तो हमारी इंडस्ट्री भी अपने आप में पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा, उल्टा हम तो सबके कॉम्प्लीमेंट है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक इंडस्ट्री आई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती है, पर उसके साथ साथ एक सर्विस इंडस्ट्री आ गई जो गाड़ियों का सर्विस करती है, जो गाड़ियों के टायर ठीक करती है, पंचर बनाती है, ब्रेक ठीक करती है। अगर सोचिए वो इंडस्ट्री ना हो तो ये गाड़ियां चल पाएंगी? जिस दिन पंचर होगी उस दिन खड़ी रह जाएंगी, राइट। तो हमारी उतनी जरूरत है एजुकेशन इंडस्ट्री को जितनी जरूरत है ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। आप समझते हैं कि जो प्रोग्राम है हमारा वो किन लोगों के लिए है। 250 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, उनमें से लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट भी अगर हर साल ब्रेन साइंस से पढ़ रहा हो, तो आने वाले टाइम में इंडियन एजुकेशन में बच्चों का जो रवैया है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो बदल जाएगी। अब सवाल है कि आप ऐसा कैसे करेंगे। अब समझते हैं पहले ई लर्निंग को। इन दिनों ई कॉमर्स का जमाना है। कोविड ने तो ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया है, सामने लेकर आ गया, मजबूरी बना दिया। ई कॉमर्स का मतलब होता है मैन टू मैन कनेक्ट किए बगैर अपनी चीज को किसी दूसरे तक पहुंचा देना, क्राउड की हेल्प से, एरियल हेल्प से। ई कॉमर्स में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक मैंडेटरी, दूसरा नॉन मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी का मतलब है जैसे कि फूड है, क्लोथ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये चीजें। नॉन मैंडेटरी मतलब लग्जरी आइटम है, डेकोरेशन के आइटम है, ज्वेलरी है, या कोई और चीज। अब ई कॉमर्स में दोनों ही मार्केट चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों बेयर नेसेसिटी यानी कि मैंडेटरी वाला मार्केट चल रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री है। हेल्थ इंडस्ट्री मतलब आप अगर स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपको अनइजीनेस फील हो रही है, अगर आप बीमार हैं, तो आपको ठीक करने वाली इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी मतलब
बाहुबली मूवी देखिए आप, बाहुबली एस एस राजामौली ने बनाई, इंडिया की टॉप हिट मूवीज में से रही, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज में से रही। बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलकर 6 साल में बने रिलीज हुए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलकर के 6 साल में बाहुबली ने ब्लॉकबस्टर हिट दिया, और उससे एस एस राजामौली ने जितना रेवेन्यू इकट्ठा किया उतना इंडिया में मेटफॉर्मिन नाम की एक मेडिसिन हर 15 दिन में करती है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज की दवाई है, हर 15 दिन में 2 बाहुबली रिलीज करके हिट हो जाती है वो, राइट। इतना बड़ा मार्केट है, ये तो इंडिया का बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का तो आप सोच सकते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री की पहली खासियत सबसे बड़ा मार्केट होना। दूसरी खासियत, दुनिया का कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री का आगे होकर क्लाइंट बनना ही नहीं चाहता। मतलब क्लाइंट तो कोई बनना नहीं चाहता, फिर भी सबसे ज्यादा क्लाइंट है इसके पास। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हेल्थ इंडस्ट्री क्लाइंट बनना चाहते हैं? क्या बीमार पड़ना चाहते हैं? क्या सर्जरी कराने का मन हो रहा है? हॉस्पिटल में रहने की इच्छा है? दवाइयां खाने का बार बार मन होता है? नहीं। फिर भी, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, वो है एजुकेशन इंडस्ट्री, यानी कि सीखने सिखाने की इंडस्ट्री, आपकी नॉलेज दूसरे तक पहुंचाने की इंडस्ट्री। इसकी पहली दूसरी खासियत है, एक तो ये वर्ल्ड की सेकंड इंडस्ट्री है, यानी अगर आप मेरे साथ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं तो यू विल बी डीलिंग इन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। दूसरी बात है, ये वेरी नोबल इंडस्ट्री, इसमें जो करने वाला काम है वो बहुत नोबल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान और पैदा हो चुका हर इंसान और इस वक्त भी हमारे आसपास और हमारे आमने सामने वाला हर इंसान इस इंडस्ट्री का आगे होकर क्लाइंट बनना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कुछ नया जानना चाहते हैं? कुछ नया सीखना चाहते हैं? कल का अखबार पढ़ना चाहते हैं? क्या आप नॉलेज लेना चाहते हैं? चलो हमारे पास तो ऑल्टरनेटिव है, अभी तो हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करनी नहीं है, पर जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं कम से कम वो तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। रिक्शे वाला भी अपने बच्चे को तो पढ़ाएगा, यानी दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान कम से कम एक बार तो इस इंडस्ट्री का क्लाइंट बनेगा ही बनेगा, इसलिए सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, इसकी खासियत है। अब सवाल है, इस इंडस्ट्री में ई कॉमर्स में क्या चल रहा है? ई कॉमर्स में ये इंडस्ट्री क्या जाती है? ई लर्निंग इंडस्ट्री। ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग इंडस्ट्री के भी दो पार्ट है, एक मैंडेटरी, दूसरा नॉन मैंडेटरी, यानी ट्रेडिशनल ऑनलाइन लर्निंग और ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन लर्निंग। ट्रेडिशनल ऑनलाइन लर्निंग होती है जिसके अंदर पढ़ाई करना ही जरूरी है, कम से कम किसी एक प्लेटफॉर्म से। तो इसका मतलब है स्कूल, कॉलेज और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, ये बच्चे जो पढ़ाई अपनी रेगुलर स्टडी, अपनी स्कूल का सिलेबस और किसी एग्जाम की तैयारी के पर्पज से कर रहे हैं, वो है मैंडेटरी लर्निंग। दूसरी ई लर्निंग होती है, वो भी चल रही है आजकल, वो है इंटरेस्ट वाला। आपको कुछ नया सीखना है, गिटार बजाना सीखना है, फ्रेंच सीखनी है, कोई मेडिटेशन करना सीख रहा है, कोई एनएलपी प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है, मोटिवेशन के प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है, स्पीकर बनना चाह रहा है, कंप्यूटर के ऊपर बिजनेस कैसे करें, यूट्यूब पे वीडियो कैसे चढ़ाएं, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें, ऐसे ढेरों ऐड आपने अब फेसबुक पर देख लिए होंगे। तो ये भी ऑल्टरनेटिव, ये इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप सीख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट वाले सेगमेंट में लोग कम हैं, मैंडेटरी वालों को तो करना ही करना है, पढ़ाई तो करनी है। तो ब्रेन साइंस जो हम आते हैं वो आते हैं मैंडेटरी लर्निंग में से। यानी अगर आप इस इंडस्ट्री में मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपका बिजनेस होना पक्का है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का क्लाइंट खुद आपको भी ढूंढ रहा है, राइट। आप उनको ढूंढ रहे नहीं, वो उल्टा आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए। बस केवल उन्हें पता चलना चाहिए कि ये साइंस उन्हें किस काम का है और ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए, इतनी सी चीज, जो कि आजकल ऑनलाइन में बहुत ईजी हो गया, हम सिखाते हैं। अब है ये मार्केट कितना बड़ा है, 32 करोड़ स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, उसमें से सेकेंडरी एजुकेशन में 4 to 10 जो कि हमारा क्लास है, हो सकता है आप में से कोई लास्ट में पूछने वाला, अभी बता देता हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन में हम टारगेट करते हैं 8 साल से 16 साल के बीच के बच्चे और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे। हम टारगेट नहीं करते कॉलेज स्टूडेंट्स को, हम टारगेट नहीं करते 11th 12th के स्टूडेंट्स को। इन स्टूडेंट्स को अगर एक लर्निंग के तौर पर सीखना होता है तो ये हमारे पास जरूर आते हैं, लेकिन हमारे जो खुद से हमारे प्रोडक्टिव एफर्ट्स लगते हैं वो है 4 to 10 यानी सेकेंडरी एजुकेशन और कंपटीशन प्रिपरेशन। खास तौर पे आजकल हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने लगे हैं, तो टीचर्स भी हमारा तीसरा सेगमेंट आ गया है, उसमें हमसे स्कूल जुड़ते हैं अपने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। तो ये 3 चीजें हैं हमारी। अब इस मार्केट के अंदर 32 करोड़ बच्चा है, 32 करोड़ बच्चा जिसे ये टनल से गुजरना है, और उसमें से 22 करोड़ बच्चा 4 to 10 में अभी पढ़ रहा है, और हर साल ये बना रहेगा क्योंकि बच्चे पैदा होते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। हर 3 साल में फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का बच्चा 4 to 10 के बीच में आ चुका होगा। यानी ये सेगमेंट तो लगभग 20 से 22 करोड़ बच्चों का बना रहने वाला है। 14 लाख इंडिया में स्कूल्स हैं, प्राइवेट एजुकेशन के अंदर 2.5 लाख सीबीएसई स्कूल हैं, और इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो क्वांटिटी है उसमें जो बच्चों की पढ़ने वाली क्वांटिटी है वो लगभग 9 करोड़ से ज्यादा है। ये इतना बड़ा सेगमेंट है कि इसको बहुत सारे टीचर चाहिए। जब मैं इस तैयारी में उतरा था तो मुझे लगा था कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है, क्यों ना इसको एजुकेशन तक पहुंचाया जाए, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि अकेला हूँ। कितने स्कूल और कितने बच्चों तक पहुंच सकता हूँ? मैंने पिछले 20 साल मेहनत करने के बावजूद भी केवल 10 लाख ऑडियंस को ही ट्रेन कर पाया।
केवल 800 से ज्यादा टीचर में नहीं बना पाया। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक इसके अंदर हर 5,000 10,000 बच्चों पर एक फैकल्टी नहीं आएगी, ये सब तक नहीं पहुंचने वाला। एंड दैट टाइम वी गॉट द आइडिया ऑफ गिविंग फ्रेंचाइजीज या ट्रेनिंग। ट्रेनर बनाना या फ्रेंचाइज देना एक ही बात है। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है हमारे बिजनेस आइडियाज, बिजनेस मॉडल्स, कॉपीराइट्स, हमारे बिजनेस एक्शन प्लान आपको दे देना और हमारा ब्रांड दे देना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ वो ब्रांड नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक्सपर्टीज यानी ट्रेनिंग देना भी। तो ये पूरा प्रोग्राम है इस इतने बड़े मार्केट के अंदर। अब आता है हमारा प्लान क्या है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और हमारा प्लान क्या है। इसके लिए मैं एक दूसरी प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और वो प्रेजेंटेशन है अभी हमारे प्लान्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और अभी तक हमने क्या किया है। चलिए पहले अपन इसको देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। लगभग 2016 में मैंने ट्रेनर्स बनाना तैयार किया था। 2018-19 लास्ट ईयर के कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब ये कितना बदल गया है, क्योंकि ये तब की है जब कोविड नहीं था और लोग ट्रेनिंग लेने हमारे पास आते थे, ऑफलाइन ट्रेनिंग लिया करते थे। ये देखिए, अब पहले मैं समझा देता हूँ। ब्रेन साइंस में मेरी कंपनी है टैक्सवे ब्रेन साइंसेस। ये टैक्सवे ग्रुप का एक यूनिट है। टैक्सवे फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फ्रेंचाइजी बेचने का काम पहले किया करती थी, आजकल बहुत सारे मॉड्यूल चलाती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फ्रेंचाइजी लगभग 2,500 से ज्यादा है, टोटल 4,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी चलाती है। 2002 से कंपनी ऑपरेट कर रही है, बड़ा विंटेज है, ट्रस्टेड ब्रांड है। अब इसके साथ जब हमने टाई अप किया तो ब्रेन साइंस हम लेकर के आए और ब्रेन साइंस के ट्रेनर बनाना और उनको फ्रेंचाइजी राइट्स देने का काम स्टार्ट किया। अब तक लगभग 600 के आसपास फ्रेंचाइजी हमने दिए हैं और 800 से ज्यादा ट्रेनर तैयार किए हैं जो अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब सवाल है कि कैसे करते थे हम लोग, मैं बता देता हूँ। लोग हमसे जुड़ते हैं इस फील्ड में आने के लिए तो 3 अप्रोच होती है उनकी। नंबर 1 एज अ ट्रेनर, मैं सीखूंगा फिर मैं पढ़ाऊंगा। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर, मैं सीखूंगा लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो आपका कोई मटेरियल है वो सेल कर दूंगा स्कूल्स को या सीधा बच्चों को, यानी हम पढ़ाएंगे। हमारे पास एक ऑनलाइन माध्यम है या हमारे पास लोकल ट्रेनर होता है उस शहर का, वो पढ़ाएगा। और तीसरा, ना तो मैं पढ़ाऊंगा ना मैं सीखूंगा, पर मैं इस बिजनेस में आना चाहता हूं, तो इन्वेस्टर, वो इंसान जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमारा पार्टनर बन जाता है और उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग एक्टिविटी के तौर पर यूज करते हैं और उससे जो बिजनेस प्रॉफिट आता है वो शेयर कर लेते हैं। तो पहला है ट्रेनर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा इन्वेस्टर। अब समझते हैं पहले ट्रेनिंग में हमने अब तक क्या क्या किया। केवल लास्ट ईयर का देख रहे हैं, इससे पहले के भी बहुत सारे, पर लास्ट ईयर के ग्लिम्सेस देखते हैं। जब कोई इंसान एज अ ट्रेनिंग एज अ फ्रेंचाइजी में जुड़ना चाहता है तो प्रोसेस होता है JTCS। जे यानी ज्वाइनिंग, टी यानी ट्रेनिंग, सी यानी सर्टिफिकेशन और एस यानी स्टार्टअप प्लान। हम ज्वाइनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफाइड करते हैं और फिर एक एक्शन प्लान देते हैं, स्टार्टअप प्लान, जो कि न सिर्फ उस इंसान का इन्वेस्टमेंट रिकवरी करता है फास्टेस्ट, वी आर नोन इन इंडिया फॉर फास्टेस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। यस, आप इसको चेक करके दे सकते हैं। और न सिर्फ ऐसा होता है बल्कि प्रॉफिट में जल्दी चला जाता है। हम एक अकेली कंपनी है, प्ले स्कूल की तरह नहीं कि सिर्फ ये बता दिया कि ये बच्चों को पढ़ाओ, ये कंटेंट है हमारा, बल्कि ये भी कि वो बच्चे कैसे आएंगे, आप सफल कैसे होंगे, आप स्टैब्लिश कैसे होंगे और हम मिलकर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन साइंस में ब्रेन साइंस इंडिया यूनिट ऑफ टैक्स पे ब्रेन साइंसेस है। ये देखिए, लास्ट ईयर लोग बाग हमारे पास आते थे, जे फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करते, उसके बाद फिर वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते, सर्टिफाइड होते और सर्टिफाइड होने के बाद ये उनके कुछ उनके फीडबैक है, ये हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत हैं। और अभी आपको बहुत सारे लिंक्स आने वाले हैं, उनमें भी ऐसी चीजों के बारे में आएगा। इंडिया के हर कोने में लगभग हर स्टेट में कोई ना कोई ट्रेनर जरूर तैयार हुआ और इस वक्त इंडिया में लगभग 23 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, किसी न किसी ट्रेनर के रूप में, किसी न किसी स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में, किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। ये देखिए, इस तरह से हर महीने 2 बैच लगते, लोग हमारे सेंटर पे आते। अजमेर में ये सेंटर न सिर्फ इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ ब्रेन साइंस ट्रेनिंग होती है, बल्कि इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटर पे सारी चीजें यहीं अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स भी यहीं होती है, रेजिडेंशियल है, कैंपस का कारपेट एरिया बड़ा है, लगभग 50 रूम्स हैं और यहीं पर ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ये सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनकी जरूरत अब आपको नहीं पड़ने वाली क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन भी हो चुका है। बट जो लोग आते थे उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, यहीं पे एक रिसोर्ट जैसा होने की वजह से उनका रेजिडेंशियल लॉजिंग बोर्डिंग अकोमोडेशन, तो पहली गुड फीलिंग तो वो आती, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती, ट्रेनिंग कंप्लीट होती और दे गेट सर्टिफाइड और हर महीने कोई ना कोई एक बैच निकलता जो सर्टिफिकेट
सर्टिफाइड हो जाता ब्रेन साइंस ट्रेनिंग में, क्योंकि उनके टेस्ट लेते हैं हम, उनके रोल प्लेस कराते हैं, उनको तैयार करते हैं। तो दिस इज ब्रेन साइंस के बेसिक मैंने आपको बता दिए। ये जब कंप्लीट होता है उसके बाद में हम स्टार्टअप प्लान देते हैं। स्टार्टअप प्लान होता है लॉन्चिंग, यानी सेमिनार करना, ट्रायल क्लास करना, स्कूल एक्टिविटी करना। सेमिनार दो तरह के होते थे, एक वो लोग खुद करते थे, ट्रायल क्लास करते थे, डेमो दिखाते थे, स्कूल को बताते थे, एक्टिविटी करते थे, या फिर वो कभी मुझे और मेरी कंपनी के ट्रेनर को भी इनवाइट करते थे। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जहां मुझे इनवाइट किया गया। मेरी फ्रेंचाइजीज में से 79 फ्रेंचाइजीज ने मुझे लास्ट 2018-19 में सेमिनार में इनवाइट किया। उनकी ऑडियंस को हमने जाकर एड्रेस किया, और ये देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर, ना सिर्फ ईस्ट में बल्कि वेस्ट में, ना सिर्फ साउथ में बल्कि नॉर्थ में, हर जगह हम पहुंच गए। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी, आसाम, केरला, और लगभग सभी स्टेट में कहीं ना कहीं हमारा सेमिनार हुआ। और ये पूरा एक सेमिनार के ग्लिम्पसेस हैं, और इसमें लोगों की भीड़ आती, क्योंकि जब लोगों को पता चलता कि एक ब्रेन साइंस डेवलपमेंट पे सेमिनार फ्री हो रहा है तो स्कूल्स पार्टिसिपेट करते, और इसी स्ट्रेटजी ने बड़ा कमाल कर दिया। टीचर्स को, स्कूल्स को और बच्चों को वहां पहुंचा दिया। और ऐसा होने की वजह से एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे ब्रेक इवन और कैसे प्रॉफिट में ये कॉन्सेप्ट ले आता है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में टोटल 79 सेमिनार्स किए गए। 3200 एडमिशन उन सेमिनार से हो गई। 3200 इंस्टेंट एडमिशन। एवरेज फीस 6000 रुपीज। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 1 करोड़ 92 लाख रुपीज। ये पैसा मुझे नहीं मिला है, हमने तो सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस ली थी, हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते। ये पैसा 79 फ्रेंचाइजीज का है जो उन्होंने सिंगल डे एक एक्टिविटी से इकट्ठा किया, और इसमें एवरेज में एक फ्रेंचाइजी को 2,42,000 रुपया जो है एक एक पहले ही महीने इकट्ठा हुआ उनका एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी वो और भी आगे करते रहे। अब है कि फीस कितनी थी। ये वो फ्रेंचाइजी की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी फीस 50,000 या 1 लाख रुपीस थी फ्रेंचाइजी की, यानी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने इस एक्टिविटी से निकाला। ये एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि दिस इज अ वेरी गुड साइंस, नॉट only as a science, as a subject, but also as a business proposition, business equation, it is very good. ये देखिए जिन्होंने सेंटर्स ओपन किए, कानपुर में ओपन किया, गुरदासपुर में ओपन किया, नोएडा में, जालंधर में, उदयपुर में, हर जगह, फरीदाबाद, कोटा, और वहां पे बच्चे पढ़ने लगे। इन सब के बाद में बीच में एक नई घटना घटी, ऑनलाइन। हम लोग तो पहले तैयार हो गए थे। जिस दिन मैंने बायजूस का एडवर्टाइजमेंट देखा मैं समझ गया कि दिस इज द फ्यूचर, और हमने तैयारी कर ली ऑनलाइन पर आने की आज से 1.5 साल पहले ही, और उसका कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और अब तो दुनिया में ऑनलाइन एक मजबूरी बन गया, क्योंकि कोविड आ गया। कोविड ने मैन टू मैन कनेक्ट खत्म कर दिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग पैदा कर दी, और अगर आपको बिजनेस करना है तो फिजिकल हुए बगैर करना है, फिजिकली प्रेजेंट हुए बगैर। और वो तरीका है ये जिस तरीके से मैं आप तक पहुंच रहा हूँ अभी। और इसके साथ साथ ऑनलाइन रिकॉर्डेड कंटेंट या ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग, और हमने तैयार कर दिया एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। और ये ऐसा प्रोग्राम निकल के आ गया जिस प्रोग्राम की हेल्प से जो ब्रेन साइंस सीखने वाले लोग हैं वो ऑनलाइन ही ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ऑनलाइन ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ट्रेनर बनते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं, और ऑनलाइन ही उनको ऑडियंस मिल जाता है, और ऑनलाइन ही वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है। इसमें अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। अब आपको मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है। अगर ब्रेन साइंस एज अ कॉन्सेप्ट आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 3 में से एक काम या तीनों काम कर सकते हैं। नंबर 1, ब्रेन साइंस ट्रेनर। ट्रेनर वो इंसान होता है जिसके अंदर पढ़ाने का बहुत चाव होता है, उसे वो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाना चाहता है। अभी हमारे कुछ फ्रेंचाइजी जो हमसे अभी जुड़े हैं इन दिनों, जस्ट 4 दिन पहले भी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, वो भी क्या करते हैं, वो वीक में 1 दिन 2 दिन बच्चों की क्लास ऑनलाइन लगाते हैं, डेमोज देते हैं, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। कुछ स्कूल से टाई अप कर लिए गए हैं तो स्कूल्स की ऑडियंस को पढ़ाते हैं, टीचर्स को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में वो वर्कशॉप भी लगाते हैं, रेगुलर क्लासेस भी लगाते हैं। तो ये हुआ पढ़ाने का तरीका ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर मान लो कोविड ना हो, कभी ना कभी तो हट ही जाएगा, तो जो पहले के सेंटर है वो रीओपन हो जाएंगे और नए सेंटर खुल जाएंगे। वो बच्चों को अपने ऐसे ही क्लासरूम के अंदर इस तरह से बुला करके ट्रेनिंग दिया करेंगे। तो ये हो गया ऑफलाइन। ऑफलाइन का तरीका है अपने शहर में, अपने शहर के पेरेंट्स और बच्चों को बुलाना, स्कूल के साथ वहाँ लोकली टाई अप करना, और अपनी जो नॉलेज है ब्रेन साइंस की सब तक पहुंचाना। अपने शहर में तो एक साल में 200-250 बच्चों से ज्यादा हम क्या पढ़ा लेंगे। ऑनलाइन का फायदा यह है कि आप एक ही जगह बैठ करके हजारों बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ऑनलाइन तो आपको जब भी कोविड हट जाए तब भी होना चाहिए। अब सवाल है, अगर मैं नहीं पढ़ाना चाहूँ तो आप बनते फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रेन साइंस डिस्ट्रीब्यूटर।
वो होते हैं जिसमें हम पढ़ाते हैं, ऑडियंस उनके पास आती है। इसका तरीका बताता हूँ। जैसे आपने पतंजलि स्टोर खोल लिया, अब पतंजलि की दवाइयाँ आप नहीं बनाते हो, आपसे आपके पास एक आदमी आता है दवाई मांगने, पतंजलि दवाई लेते हो उसको दे देते हो, पतंजलि च्यवनप्राश लेते हो उसको दे देते हो, पतंजलि से कोरोनिल लोगे उसको दे दोगे, पतंजलि से दंतकांति लोगे उसको दे दोगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो दवाइयाँ बेचते हैं, वो खुद थोड़ी बनाते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बच्चों को ब्रेन साइंस के मेथड्स पढ़ाता है। उस सॉफ्टवेयर में 20 एप्लीकेशंस और मेथड्स हैं। 20 मेथड काफ़ी होते हैं इस इंडिया अभी के सिलेबस के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर में 20 मेथड्स हैं। वो 20 मेथड्स, एक मेथड एप्लीकेशन और उसका एक्सपेरिमेंट और उसका पढ़ाई पर यूसेज, ये 150 रुपीज़ की एक क्लास होती है, 150 रुपए की। ऐसी कितनी क्लासेस है? 20। 150 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हुआ? 3000। तो उस सॉफ्टवेयर की मार्केट प्राइस है 3000। 3000 रुपीज का सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे परचेज करता है और आगे सेल करता है। परचेज करता है वो कम प्राइस में, सेल करता है 3000 में। तो जो बीच का मार्जिन है वो उसका प्रॉफिट है। परचेज प्राइस है 1000 रुपीज, सेल प्राइस है 3000 रुपीज। बच्चे हमसे डायरेक्ट परचेज नहीं करते, कर भी नहीं सकते। कोई बच्चा हमसे सॉफ्टवेयर तभी ले सकता है जब वो किसी ना किसी फ्रेंचाइजी MIS सॉफ्टवेयर के थ्रू आया हो। अगर डायरेक्ट भी आता है तो जिस शहर का होता है वहां के लोकल कोड के पास में कोडिंग होती है हमारी, उस फ्रेंचाइजी ओनर के अंडर में वो नजर आ जाता है, वहां पे उसको बेनिफिट मिलता है। यानी कि इसका मतलब हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज प्राइस 1000, सेल प्राइस 3000, 2000 मार्जिन। सवाल है क्या ये बच्चा केवल एक ही बार पैसा देगा? जवाब है नहीं। 6 मंथ का एक बार कोर्स खत्म होने के बाद में उसमें नए, तब तक डायनेमिक कंटेंट ऐड हो जाता है। हर महीने कोई ना कोई 4 वीडियोस उसमें ऐड होते हैं, नए असेसमेंट्स आते हैं, नई नई चीजें आती रहती है, लाइव क्लासेस आ रही है। इस वजह से बच्चे उसके बाद में रेगुलर रिन्यूअल फीस देते हैं जो है 200 रुपीज मंथली, जिसमें से 25% वापस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का होने की वजह से उसको रेगुलर अर्निंग मिलती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर 2000 स्टूडेंट्स को एक बार जोड़ लेता है, वो 2000 स्टूडेंट से हर बच्चे से 2000 ऑलरेडी कमा चुका है, यानी 2000 इंटू 2000 दैट इज 40 लाख रुपीज तो वो अर्न कर चुका है। अब वो बच्चे में से मान लीजिए 1000 स्टूडेंट जो हैं वो हर महीना 200 रुपीज दे रहे हैं, इसमें 25% यानी कि 50 रुपया उस तक पहुंच रहा है। तो 50 इंटू 1000, 50,000, ये एक तरह से उसका रेगुलर अर्निंग आ रहा है। अब उसका रिन्यूअल अर्निंग, जिसके लिए वो कुछ काम नहीं कर रहा, कंपनी का कॉन्टेंट ही अपने आप में वहाँ मैजिक दिखा रहा है। जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम होते हैं ना, एक बार लगा लेते हैं फिर हर महीने पे करते रहते हैं, क्योंकि नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है इस वजह से। तो ये रीजन है कि ये सॉफ्टवेयर बच्चों की पसंद बनता है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा भी। जो हमारा ट्रेनर है, क्या वो सेल कर सकता है सॉफ्टवेयर? बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए आप एक ऐसे ट्रेनर जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और सॉफ्टवेयर से भी अर्निंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपने अभी 6000 रुपए देखे थे, इसमें से 4000, इसमें से बच्चे ने जो फीस दी है वो 2 कंपोनेंट में दी है। 3000 रुपीज ट्रेनिंग फीस, 3000 रुपीज सॉफ्टवेयर फीस। 3000 ट्रेनिंग फीस यानी ट्रेनर का हिस्सा, 3000 सॉफ्टवेयर फीस हमारी कंपनी का हिस्सा। बच्चे ने पूरा 6000 दिया, 6000 में से ट्रेनर ने 3000 अपना रखा, क्योंकि वो ट्रेनिंग फीस है, वो खुद ट्रेनिंग भी दे रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें हमारी कोई शेयरिंग है, रॉयल्टी नहीं है। लेकिन जो वो 2000 बचा हुआ 3000 दे रहा है, उसमें से भी 2000 किसका है? उसी का है, ट्रेनर का, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि सॉफ्टवेयर गया ना उसका, और 1000 हमारे पास आ गया। 6000 में से 1000 हमें मिला और बचा हुआ जो 5000 है वो उसी को मिला। तो इस तरह से ट्रेनर भी अर्न करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तो एब्सोल्युटली अर्न करते ही हैं। अब आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होता है एक पूरे एरिया का ओनर जो एक पार्टनरशिप कर लेता है हमारे साथ में उस पर्टिकुलर एरिया की। इन्वेस्टमेंट का आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं स्टेट, जोन और नेशनल के लिए। तो पूरा DPR बना हुआ है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें कैसे आपकी शेयरिंग आएगी, कितनी शेयर आपको मिलेंगे, कितनी इक्विटी होगी और किस तरह से आप प्रॉफिट पे जाएंगे, वो सारा प्लान आपको मिलेगा। वो बड़ा प्लान है, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है थोड़ा, और उसमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, और वन टाइम भी हमारे पार्टनर आते हैं, इस वजह से वो एक अलग प्रोजेक्ट है जिस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी डिस्कशन चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेनर के तौर पे। चलिए अब हम सीधा प्लान पर आ रहे हैं। विद इन 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड, एंड इफ यू रियली वांट टू हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशन देन वी विल टेक इट, राइट? तो पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद होगा ना, मतलब 5:15 के बाद, 5:15 के बाद, हाँ ठीक है। तो बस आई एम गोइंग टू कंक्लूड। अब आ रहा है, अभी हमारा प्लान कितने का है और हमें बदले में क्या मिलेगा। प्लान दिखाने से पहले मैं आपको प्लान के बारे में बता देता हूँ, ताकि अब जो मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसमें एक ऑफर छुपा हुआ है जो आज मुझे बताया गया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बताया। हमारा प्लान है 2 तरह का, एक है 50,000 रुपीज, एक है 1 लाख रुपीज। एक बॉटम प्लान भी है, बेस प्लान 25,000 का, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो 2 हैं। एक है 50,000 रुपीज का फ्रेंचाइजी फीस है और दूसरा 1 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फीस है। अब समझते हैं इनमें क्या मिलता है। JTCS,
J for joining, T for training, C for certification, R for और S for startup plan। इसको इस तरह समझिए, जैसे ही आपने ज्वाइन किया, J for joining, ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज क्या है, F3, F for fish 3, F3, F यानी फीस, F यानी फॉर्म, F यानी फॉर्मेलिटी। आपको फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट देने हैं, फीस देना है और आपको इसके साथ साथ फॉर्म कंप्लीट करना है। जैसे ऐसा करेंगे आपकी ये एंट्री हमारे एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर पे होगी जो कि हमारी कंपनी का एमआईएस सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको हम नेशनल ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप ब्रेन साइंस फ्रेटर्निटी के मेंबर हो जाएंगे, आपका कोड बन जाएगा। हमारी संस्था और हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा सब कुछ आपको कोड से पहचानता है जो आपका लोकल कोड होगा। इसके बाद में आपकी पहले ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं आईडीपी, इनिशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं इंडक्शन करता हूं आपका कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे लेनी है। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है, वो बताया जा रहा है कैसे लेनी है। वो 3 दिन के बाद में आपको एक लिंक मिलता है जिसमें 15 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग कंटेंट होता है और उसमें आप कंप्लीट मेथड की ट्रेनिंग, दूसरा मेथड को कैसे पढ़ाते हैं, सेशन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, तीसरा ये मेथड पढ़ने के लिए बच्चे कैसे आएंगे आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, और आप ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट में कैसे आएंगे और एस्केलेट कैसे करेंगे, स्केलेबिलिटी क्या है, यानी बिजनेस स्केलेबिलिटी ट्रेनिंग। ये कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन में ही। ये पूरी होने के बाद में फिर आपका वापस मेरे साथ और मेरे ट्रेनर का सेशन होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट डेवलपमेंटल सेशन, इनिशियल और पोस्ट, जिसमें आपका सेशन खत्म होने के बाद आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके इन दिनों 15 दिन की ट्रेनिंग में ऑनलाइन में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपने नोट कर रखे हैं, तो हम एक मीटिंग में वो सारे क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। उसके बाद फाइनल टेस्ट देते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। टेस्ट कंप्लीट होते ही आप होते हैं सर्टिफाइड ब्रेन साइंस ट्रेनर, सर्टिफाइड ब्रेन साइंस डिस्ट्रीब्यूटर और सर्टिफाइड ब्रेन साइंस एक्सपर्ट। तो ये सर्टिफिकेशन आपकी हो जाती है। तो ये इसके बाद में लास्ट में फिर 1-2 दिन का फिर से ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, ऐसा ही जूम मीटिंग में या किसी तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें हम बताते हैं स्टार्टअप ट्रेनिंग, यानी अब आपको करना क्या है। सब कुछ तो सीख गए, लेकिन आगे कैसे जाएंगे। सबसे पहले ब्रेक इवन कैसे आएगा और दूसरा प्रॉफिट कैसे आएगा, स्केलेबिलिटी कैसे होगी, कौन सी एक्टिविटी करने से आप हमेशा हर साल एटलीस्ट 5 to 6 लाख रुपीज मिनिमम और करीबन 20 से 25 लाख रुपए तक की एवरेज बना सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो 20-25 लाख रुपए भी अर्निंग हो सकती है, इवन मोर। जैसे कि हमारे सेंटर्स जो खुद के हैं उनमें तो अर्निंग करोड़ में जाती है। लास्ट जो 2015-16 का एक बैच जो मैं आप मेरे ऑनलाइन वेबसाइट पर देख सकते हैं, उसमें 3400 स्टूडेंट्स की एडमिशन थी और वो भी 30,000 रुपीज फीस पे थी, क्योंकि हम तो फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे। ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, डीपीएस के स्टूडेंट्स हम पढ़ा रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो वो आप भी कर सकते हैं। ये सारे सीक्रेट्स, कौन सी एक्टिविटी है जिससे होगा, वो सब आपको सिखाएंगे। सीक्रेट्स हैं, इसी इंडस्ट्री के सीक्रेट्स हैं जो कि ट्रेनिंग में बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 4 ट्रेनिंग हुई है, इनिशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर ऑनलाइन लिंक के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में पोस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके अंदर आपका फाइनल टच आ गया और सर्टिफिकेशन हो गया, और लास्ट में स्टार्टअप ट्रेनिंग। ये 4 ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नाउ यू आर ऑल सेट टू गो फॉरवर्ड इन दिस फील्ड टू बिकम अ फ्लैजलिंग टू दी फ्लाई हाई। अब समझ में आता है कि इस प्लान में इसके अलावा क्या है। ज्वाइनिंग, टी फॉर ट्रेनिंग बता दिया मैंने, सी फॉर सर्टिफिकेशन, ये कंप्लीट होते हैं सर्टिफाइड हो जाएंगे आप। सर्टिफिकेट सिंपल मतलब ये है हमारा ब्रांड और हमारे कॉपीराइट्स आप यूज कर सकते हैं, हमारी चीजों को आप अपने बिजनेस इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट आता है स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप प्लान की ट्रेनिंग दे दी जाएगी आपको, और फिर एंड टू एंड सपोर्ट किया जाएगा। हमारा सीआरएम डिपार्टमेंट हर वीक आपके टच में रहेगा, आपके साथ हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहेगी, आपको सफल बनाने के लिए हम लगे रहेंगे। इसके अलावा क्या मिलता है आपको इस प्लान के अंदर, स्टार्टअप किट। स्टार्टअप किट का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है 50,000, इसी वैल्यू के सॉफ्टवेयर आपको दे दी जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे रिवॉर्ड बैलेंस के तौर पे, यानी 50,000 रुपए की वैल्यू का परचेज वैल्यू आपके सॉफ्टवेयर पे रख दिया जाता है। तो आप 50,000 रुपीज का सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं उस वैल्यू से, जिसमें आपको फर्दर पैसा नहीं देना पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ 3,000 का अगर भाग देते करीब 17 स्टूडेंट्स के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो रहा है। तो 17 स्टूडेंट तक का मटेरियल में कोई शेयरिंग नहीं है हमारी, आपको 1,000 रुपए अलग से नहीं देना है। वो खत्म होते ही आपका 50,000 रिकवर हो गया। अब 18वें बच्चे के अंदर आप क्या करेंगे, टॉप अप करेंगे या बच्चे से फीस लेके हमें देंगे, तो 1,000 हमारे पास, 2,000 आपके पास और बच्चे के पास सॉफ्टवेयर। इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर आप इसमें कोई बैच चला रहे हैं तो वो फीस हम नहीं लेते हैं। मान लो आप 3,000-5,000 रुपए पढ़ाने का ले रहे हो 16 दिन की क्लास का, वो हम नहीं लेते हैं। अब आता है बच्चे आप तक जल्दी आ जाए, इसके लिए कंपनी का सपोर्ट क्या है, वो है वेबिनार सपोर्ट। जिस तरह से आपने देखा था इस वाली पीपीटी के अंदर, पुरानी पीपीटी में सेमिनार किया करता था, अब हम करते हैं वेबिनार। वेबिनार का मतलब होता है ऑनलाइन आपकी ऑडियंस को मैं डायरेक्ट एड्रेस करूंगा या मेरे लेवल के ट्रेनर जो सीधा आपको एडमिशन कराने में मदद करेंगे या आपका सॉफ्टवेयर स्टॉक रिलीज करवाने में मदद करेंगे।
तो ये हमने अभी पिछले लगभग इस महीने में 4 बार किया, और उससे हमारे कई फ्रेंचाइजी के पड़े हुए स्टॉक सॉफ्टवेयर निकल गए, वो लोग ब्रेक इवन पे आ गए, प्रॉफिट में जा चुके हैं। अब आता है आज का ऑफर क्या है, जल्दी से समझते हैं। आज वाले ऑफर, अभी तक जो मैंने बताया वो नॉर्मल प्लान है हमारा, ठीक है। आज का ऑफर क्या है ये समझ लेते हैं आप अच्छी तरह से। तो इसमें हम लोग जो ऑफर है, सी वो है ऑफर प्रेजेंटेशन, सी दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस इज सिंसियर ऑफर। उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी बात समझ चुके हैं, सवाल मैं जरूर लूंगा आपके। और ये बिजनेस भी है, नोबल भी है, हमारा भी काम है, आपका भी हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले 50,000 वाले में क्या ऑफर है। 50,000 प्लस जीएसटी यानी 59,000 का प्लान है। इसमें जो मैंने बताया उसके अलावा स्पेशलिटी क्या है वो समझ लेते हैं। पहला, इसके अंदर आपको 50 वेबिनार्स मिल रहे हैं। यूजुअल प्लान में 2 वेबिनार मिलते हैं, इसमें 50 वेबिनार कह सकते हैं, ट्रायल क्लास कह सकते हैं, पर्सनल क्लास कह सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कह सकते हैं, एक ही बात है। वेबिनार यानी ओपन फॉरम में होता है। मान लीजिए आपके नेटवर्क में एक स्कूल है, स्कूल ने करीब करीब आपको 40 बच्चों का लिंक दे दिया है, वो 40 बच्चों को आपने मेरे सामने पेरेंट के साथ बुला लिया है और मैं उनके लिए एक ट्रायल क्लास कर रहा हूँ। ट्रायल क्लास, और ये 5 से 6 बार अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आपको खुद को भी करना आ जाएगा, फिर आप कर ही सकते हैं। तो मैं तो आपकी मदद कर ही रहा हूँ। उसमें हम डेमो दिखाते हैं बच्चों को, रीजन बताते हैं और फिर सीधा परचेज के लिए जाता है वो बच्चा। आइए, 50 वेबिनार्स है। अगर एक वेबिनार से 15 स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है या 15 स्टूडेंट्स ही जो है परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर, तो 50 वेबिनार से एक एवरेज निकाल सकते हैं कि कितना हो सकता है। लगभग 750 स्टूडेंट आप इसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, राइट, 2 साल के अंदर। ये 2 साल तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल है आगे के लिए भी। इसके पासेस मिलते हैं ऑनलाइन, आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपके पास ये हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। इसके साथ जो बहुत बड़ी बात है, जो मेरी कंपनी का एक ऑफर है, क्लोजिंग ऑफर है, महामारी में महावार। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 फ्रेंचाइजीज के लिए बचा है। टोटल 25 फ्रेंचाइजीज के लिए था, जिसमें से जैसे आज हम कर रहे हैं ऐसे हमने कल भी किया था, परसों भी किया था, पिछले वीक भी किया था। तो उसमें से जो है लगभग 14 फ्रेंचाइजीज हमारे बुक हो चुके हैं। 15 फ्रेंचाइजी अभी थोड़ी देर पहले क्लोज हो चुकी है, तो अब 10 रह गया है। 25 फ्रेंचाइजी के लिए ऑफर है, ऑफर बहुत जबरदस्त है, इसलिए देख लेते हैं वो क्या है। इसके पीछे हमारा लालच क्या है और आपको क्या मिलने वाला, दोनों समझते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 834, केवल 17 बच्चों का नहीं, 834 स्टूडेंट का सेटअप मिल रहा है। 834 स्टूडेंट्स के किट आपको मिल रहे हैं जिनकी मार्केट प्राइस 25 लाख रुपए है। 50,000 रुपए में 25 लाख रुपए के सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको मेरी संस्था ने 25 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दे दी है 2 साल तक आराम से। इसमें आप वेबिनार यूज करें और सॉफ्टवेयर निकालते जाएं, राइट। 834 बच्चे तो एक स्कूल से भी आ जाते हैं, यानी दैट कैन बी कवर्ड इन सिंगल वन डे आल्सो। बट मैं हाइपोथेटिकली ना जाकर के ऐसे भी जाता हूं कि हर महीने 50 स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, तो कम से कम जिंदगी में आप एक बार 25 लाख तो जरूर कमाओगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। इसका मीनिंग ये हो गया, राइट। ताकि आपकी हैप्पीनेस आ गई। हमारा फायदा क्या है, ये 834 बच्चे रिटेन कर जाएंगे और 6 महीने बाद 200 रुपए महीना देना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास भी वापस अर्निंग आएगी। तो इस तरह से विन विन सिचुएशन है। और बच्चे के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ रहे तो तीसरा विन भी आ गया, विन विन विन। इसके अलावा दूसरी स्पेशलिटी क्या है, अगर आप इस प्लान में हैं तो चांस टू बिकम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। चांस टू बिकम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इस प्लान में चांस टू बिकम वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं, तो मैंने ये भी बताता हूं मैं अपने प्रोग्राम में फ्रेंचाइजीज को कि कैसे आप जो है किस तरह से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन सकते हैं। उसके पैरामीटर्स क्या मैं समझाता हूँ कैसे बनते हैं वर्ल्ड या रिकॉर्ड होल्डर कैसे बनते हैं। मेमोरी में या ब्रेन साइंस के अंदर वर्ल्ड में 215 कैटेगरीज हैं, तो 217-18 कैटेगरीज हैं, 217-18 कैटेगरीज हैं मेमोरी के अंदर इस फील्ड में। और हर साल एक नई कैटेगरी ऐड भी हो जाती है। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जो हांगकांग में होती है उससे, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड लंदन, इनमें से कोई ना कोई, तो ये हर साल ऐड होती रहती हैं। तो ये कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी हम आपके लिए चुनते हैं इस प्लान में जो आता है। मैं चाहता हूँ वो ट्रेनर ही ना बने, साथ के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने, उसी दिन से अपने नाम के आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लगा पाए, ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अपने मार्केट में ज्यादा हो जाए। तो आप उसमें से कोई एक कैटेगरी, हम आपको कैटेगराइज कैटेगरी देते हैं कि आप ये मैंने से कोई एक कैटेगरी ले लो, फिर उसकी ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद आपको सिखाते हैं, सिखाने के बाद में आपका असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर एडजुडिकेशन करते हैं। एडजुडिकेशन में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था है हमारे से टाई अप में है एक संस्था, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स, निर्विन, जो कि पहले गिनीज के एडजुडिकेटर रहे हैं। निर्विन, उन्होंने एक संस्था बना रखी है जिसके साथ हमारा टाई अप है। तो
उनके जो कि जैसे हम लोग जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें इस वाली कैटेगरी के अंदर फीस भी नहीं देनी पड़ती। अदरवाइज यूजुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लाखों रुपए केवल एप्लीकेशन में टाइप पे फीस लग जाती है, तो आपको कुछ भी नहीं देना है इसमें एक्स्ट्रा। और ये कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद जब आपको कैटेगरी देंगे, 5 से 10 दिन उस कैटेगरी में अगर आपने काम कर लिया इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो यू मे बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड यू कैन प्रीफिक्स और सफिक्स योर नेम विथ दिस टाइटल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सेकंड है नो रिन्यूअल फीस। यूजुअली हमारा एग्रीमेंट होता है 3 साल 6 महीने का। हर 3 साल 6 महीने के बाद 50,000 रुपए का रिन्यूअल, इस 30% डिस्काउंट के साथ, यानी 35,000 रुपीज हर 3 साल में रिन्यूअल फीस के तौर पे जमा कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप अभी इस ऑफर में चल रहे हैं, आज देख रहे हैं, और ये ऑफर किस डेट तक है मैं बताने वाला हूं आपको, उस दिन चल रहे हैं, उस दिन तक कर रहे हैं इसमें, तो कोई रिन्यूअल फीस नहीं होगी। दैट वुड बी परपेचुअल एग्रीमेंट, यानी आप हमारे फाइनल फ्रेंचाइजी होंगे, आपको आगे कोई फीस नहीं देनी, आपका ऑटो रिन्यूअल होता जाएगा आपका एग्रीमेंट। और तीसरा, एरिया मोनोपोली। लगभग 2 किलोमीटर रेडियस यानी कि 4 किलोमीटर के डायमीटर में एटलीस्ट आपके शहर में कम से कम 6-7 स्कूल होंगे। उन 6-7 स्कूल और वहां 10-12 हजार बच्चे होंगे, वहां पर हम कोई दूसरा फ्रेंचाइजी अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर कोविड खुल जाता है, स्कूल को आप एक मेल भेजते हैं, वो मेल भी हम भी भेज सकते हैं आपके बिहाफ पे, बना बनाया मेल होता है स्कूल के लिए। फिर उनको ट्रायल क्लास देते हैं, ट्रायल क्लास के बाद में स्कूल वो आप इंटरेस्ट ले सकता है, और कैसे स्कूल को क्रैक करके स्कूल के बच्चे के एडमिशन लेने, उनको सॉफ्टवेयर देना, वो सब सिखाते हैं। उसमें अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक स्कूल में आप जा रहे हैं, वहां कोई दूसरा भी जा रहा है, आप एक बार चले गए, सेकंड वाला जाके क्रैक करके आ गया, आप गए तो आपको पता लगा पहले से कोई है, ये सब ना हो, इसके लिए एक मोनोपोलाइज्ड एक कास्टलिंग कर देते हैं, जिसमें 4 किलोमीटर के डायमीटर में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वहां कोई दूसरा फ्रेंचाइजी कंपटीशन में उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो ये 3 बातें आपको सेव करती है 50,000 वाले प्लान के अंदर। अब आते हैं 1 लाख रुपीज वाले प्लान में क्या है। 1 लाख रुपीज वाले प्लान का पहला फीचर है सिटी राइट्स। जिस शहर में आप हैं, उस पूरे शहर के अंदर आप मोनोपोली में काम कर सकते हैं। दूसरा, नो रिन्यूअल चार्जेस, और तीसरा, इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आप बनते हैं, कैटेगरी बढ़ा के दी जाती है। और हर महीने के 2 डेवलपमेंटल प्रोग्राम में, बिजनेस एस्केलेशन में, क्योंकि आपके पास स्टॉक ज्यादा है, उसको निकालना है, इस वजह से डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेड प्रोग्राम है, जिसमें आपको आने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसमें आप 5 साल का एग्रीमेंट होता है हमारा, 5 साल में 200 सेमिनार आप हमारे अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक सेमिनार करते हैं और उसमें लगभग ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपीज पर सेमिनार से आपका फी कलेक्शन हो रहा है, यानी कि 35 बच्चे, 100 बच्चा बैठा हुआ है, 35 कन्वर्ट हो गया, 35 बच्चों में से 3,000 रुपए आपके पास में आया, 1 लाख कलेक्शन हुआ। ऐसे अगर 100 सेमिनार भी या वेबिनार भी आपने अवेल कर लिए, तो द काउंट विल बी 1 करोड़ रुपीज। या तो आप पहले से आपकी लाइफ में करोड़ों रुपए के बिजनेस प्लान है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये पहला प्लान है जो आपकी लाइफ में फर्स्ट स्टेप देगा, हाउ टू जनरेट 1 करोड़ रुपीज आउट ऑफ अ बिजनेस। अगर पहले से है तो आपको पहले से ही पता है कि कितना इंपॉर्टेंट सजेशन है, कितना इंपॉर्टेंट प्लान है। इसकी खासियत है ये रिवॉर्ड बैलेंस। ये बैलेंस जो 3,334 स्टूडेंट तक का सेटअप आपको यहाँ पर दे रहा है 1 लाख रुपीज में, लेकिन इसी ऑफर में है। और ये फ्रेंचाइजी कितनी है? ओनली 5। ये हमारा 1 लाख का जो प्लान होता है उसमें क्या मिलता है? सिटी राइट नहीं मिलते हैं। 1 लाख के प्लान में 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड बैलेंस मिलता है और 10 सेमिनार मिलते हैं, बस ये प्लान होता है। लेकिन इस प्लान के अंदर 2 चीजें ऐड हो गई है, एक तो रिन्यूअल फीस नहीं है, सिटी राइट मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस वैल्यू मिल रहा है। यानी कि अगर आप सारे काम के साथ इस काम में लग जाएं और इसकी भी सेल स्टार्ट कर दे जैसा हम बताए वैसे, तो जिंदगी में कभी ना कभी ये 1 करोड़ का सेल कर ही देगा आपका, इतना आप इसमें से अर्न कर लेंगे। तो ये एक स्पेशलिटी है इसकी। 1 लाख रुपीज से जो है 3,334 बच्चों का रिवॉर्ड बैलेंस आपको मिलता है, और उसे कंज्यूम कराने के लिए वेबिनार का सपोर्ट मिलता है आपको, राइट। अब इसमें जो एग्रीमेंट पीरियड है वो 5 साल है, 5 साल बाद ऑटो रिन्यूअल है, अगले 5 साल के लिए ऐसे होता ही चला जाएगा, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना। दूसरा फायदा है, आने वाले 3 साल तक के लिए आपको मिलते हैं कोविड फ्री ऑफलाइन ट्रेनिंग पासेस। जब भी कोविड फ्री हो जाए तो आपका मन हो तो आप और आपके साथ में एक और इंसान हमारे सेंटर पर ऑफलाइन ट्रेनिंग 3 दिन की लेने आ सकता है, जिसमें लॉजिंग, बोर्डिंग, अकोमोडेशन सब फ्री है। तो ये 2 प्रोग्राम है सिटी राइट्स। मतलब आप ये 3,000 बच्चे आपके शहर के भी अगर कंप्लीट कर दे तो सिटी में दूसरा तो फ्रेंचाइजी आएगा नहीं, और आप ही के पास 3,000 बच्चे हैं, 10-12 स्कूल से निकल आएंगे। एक स्कूल से भी अगर मान लीजिए 300 बच्चे का सॉफ्टवेयर सेल आ रहा है, जिसमें स्कूल थोड़ा टाई अप भी कर लेता है, मैं तो कहता हूँ इस पूरी वैल्यू को भी कम कर दो। मान लो स्कूल कहता है सर 3,000 नहीं देगा हमारा बच्चा, तो 1,500 देगा या 2,000 देगा, डिस्काउंट कर देता है, या स्कूल खुद शेयरिंग कर लेता है, तभी आप जो है इस स्टॉक को निकालेंगे, तो भी प्रॉफिट में रहेंगे। मैं तो एक बात पूछता हूँ,
1 करोड़ की वैल्यू में से 1 लाख तो कम से कम कमाई लेंगे जो लगाया है आपने, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वो तो हम डे 1 2 या 3 वेबिनार से निकाल लेंगे, उसके बाद तो हमेशा आपका स्टॉक पड़ा है। यानी आपको ये कंज्यूम करना है, आपको अगला 1000 रुपया नेक्स्ट बच्चे पे तब देना है जब आपके 3334 बच्चे पूरे हो जाए। हमारा लालच क्या है? हमारा लालच है यही 3000 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे 6 महीने बाद रिन्यूअल देना स्टार्ट करेंगे तो हमारी फिर से अर्निंग आ जाएगी। ये फ्रेंचाइजी सिर्फ 5 ही हमें सेल करनी थी, उसमें से 2 फ्रेंचाइजी हमारा सेल हो चुका है। अब हमारे पास 3 बचा हुआ है, जिनमें से अगर आप में से कोई चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं सिटी पार्टनर। मैंने आपको 2 प्लान बताए, अगर आप में से कोई इंटरेस्ट है बताता हूँ। 50,000 रुपए का बेस प्लान भी है, जिसमें जो रिवॉर्ड बैलेंस है वो 161 स्टूडेंट्स का है। ये फ्रेंचाइजी जो है, इसमें से जो वेबिनार वैल्यू है वो वेबिनार लगभग 15 वेबिनार है, और ये सब आप अभी कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो हमारा सेटअप है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, और इसमें जो बुकिंग डेट है वो आपको अगले 3 दिन में करनी है। बुकिंग के लिए 40% फीस डिपॉजिट करके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके कोड जनरेट करवा लेना है। उसके बाद आप 31 जुलाई तक अपना बाकी पेमेंट दे सकते हैं, और उसके बाद हम सीधा काम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आई रेस्ट माय सेशन हेयर, मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। अब आपका टाइम आ गया है। अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, या आप समझना चाहते हैं कुछ और इस चीज के बारे में, या आप जानना चाहते हैं कि इस काम में आप कैसे आगे बढ़ेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेनर, या और कोई सवाल जो ब्रेन साइंस से भी हो सकता है, बिजनेस से भी हो सकता है, या मेमोरी फील्ड से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, उन सब के लिए नाउ वी आर ओपनिंग अवर सेशन क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, थैंक यू सो मच। आई रेस्ट माय फॉर्मल सेशन हियर। थैंक यू। Thanks a lot, Dr. Vinod, for giving a best business opportunities to our participants. Dear participants, due to time shortage, we are not able to take question answer session. So requested to you, please drop your name and contact number with mail ID in chat box so we can contact you. Dear participants, आज हमने India's best brain training and intellectual development concept brand ब्रेन साइंस इंडिया की फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डॉक्टर विनोद सर, मिस्टर अंकुश, मिस्टर गौरव जी से जाना, एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप ब्रेन साइंस इंडिया टीम से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 111339. I repeat again, it's 8952011339, and you can note down another number. It's 70142642283. I repeat again, it's 70142642283. Dear participants, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम, योर कॉन्टेक्ट नंबर विथ मेल आईडी इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू। एंड warm thanks to Dr. Vinod and Mr. Ankush, Mr. Gaurav for addressing today's webinar session. Thanks a lot, Dr. Vinod, for this wonderful business opportunity to our participants. And dear participants, please आप अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना मेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। और आपको अगर ब्रेन साइंस इंडिया की फ्रेंचाइज लेनी है, इस ब्रांड के बारे में और कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज आप दोबारा कॉन्टेक्ट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। इट्स 8952011339 and second number is 7014264283. Thanks, Dr. Sir. थैंक यू सो मच। जी जी जी, बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा यहाँ जितने लोग हैं वो अब इस मिशन का हिस्सा बने और एक दूसरे के साथ नोबल मिशन के साथ एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।